ड्रामा की शुरुआत होती है और हम हमारी फीमेल लीड शेन छुआंग को समंदर में डूबते हुए देखते हैं। छुआंग मन में कहती है, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन तभी मेरी लाइफ में एक नया मोड़ आया। उसी टाइम कोई उसे बचाने के लिए समंदर में कूदता है और छुआंग को पकड़ लेता है, लेकिन छुआंग उसका फेस नहीं देख पाती है। सीन अब 10 साल बाद के टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ छुआंग डॉक्टर लिन के सामने बैठी होती है। डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुमने उसका फेस देखा था? हो सकता है ये बस एक धोखा हो, छुआंग कहती है। फिर मुझे किसने बचाया? डॉक्टर कुछ नहीं कहते और हम देखते हैं कि छुआंग वहीं बैठे हुए एक स्केच ड्रॉ कर रही होती है, जिसमें एक शख्स का फेस नहीं होता। फिर डॉक्टर कहते हैं, 10 साल हो गए हैं उस बात को। तुम्हारे मॉम डैड और भाई यही चाहते थे कि तुम मेहनत करती रहो, उनके लिए तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी होगी। छुआंग कहती है, इतने सालों से मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू। अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी क्योंकि आप मुझे हील नहीं कर पा रहे। तभी छुआंग अपने मॉम डैड और भाई के साथ बिताए मोमेंट को याद करने लगती है और हमें पता चलता है कि 10 साल पहले छुआंग के पेरेंट्स लंदन टू गुइलिन जाने वाली फ्लाइट में होते हैं, जो सी में क्रैश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में छुआंग अपने घर को देखती है और फिर अपनी फैमिली फोटो को देखते हुए उन्हें बाय कहकर घर से निकल जाती है। सीन चेंज होता है और छुआंग अपनी फ्रेंड याओ याओ की सिटी में जाती है। याओ याओ स्टेशन पर उसे पिक करने के लिए आती है और दोनों कार में निकल जाते हैं। याओ याओ उसे हग करके कहती है, आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गई। मैंने तुम्हें 10 साल से नहीं देखा, तुम अब भी इतनी प्रिटी हो। छुआंग कहती है, हमने 2 दिन पहले ही तो वीडियो कॉल किया था। याओ याओ कहती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तभी छुआंग को उसके दादाजी का वीडियो कॉल आता है और वो पूछते हैं, क्या तुम बीजिंग आ गई? छुआंग हाँ बोलती है तो दादाजी कहते हैं, रेल से जाने में तुम्हें डिफिकल्टी हुई होगी। छुआंग कहती है, नहीं, मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आ गई थी। याओ याओ कहती है, मिस्टर शेन आप फिक्र मत कीजिए, मैं छुआंग का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तभी दादाजी कहते हैं, तुम्हारे लिए याओ याओ के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा है, जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर तुम याओ याओ की फैमिली मेंबर बन जाओगी। छुआंग ये सुनकर शॉक हो जाती है और पूछती है, आपका मतलब क्या है? अब छुआंग और याओ याओ उसके घर पहुंचते हैं और याओ याओ छुआंग से कहती है, सिस्टर इन लॉ, मैंने सुना कि तुम्हारी शादी जल्दी ही मेरे भाई से होने वाली है। छुआंग कुछ परेशान लगती है और याओ याओ एक्साइटेड होकर घर के अंदर भाग जाती है। अगले ही सीन में हम याओ याओ और छुआंग को याओ याओ के मॉम डैड के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। मिसेस शेंग छुआंग से कहती है, तुम इसे अपना घर ही समझो। छुआंग उन्हें थैंक यू बोलती है। तभी याओ याओ कहती है, तुम्हें मॉम के साथ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, इन्हें हमेशा से 2 डॉटर चाहिए थी, अब शायद इनका सपना पूरा हो जाएगा। मिसेस शेंग कहती हैं, मैं एक बेटे और बेटी से खुश हूँ, लेकिन तुम्हें जरूर रिप्लेस करना चाहती हूँ। याओ याओ फेस बनाने लगती है। तभी मेड वांगमा आकर उन्हें बताती है कि मास्टर वापस आ गए हैं। छुआंग ये सुनकर नर्वस हो जाती है। मिसेस शेंग उसे कहती हैं, वो तो बिजनेस ट्रिप पर गया था, तुम उसके लिए भी खाना लगा दो। वांगमा चली जाती है और याओ याओ छुआंग से कहती है, मैंने आज ही ग्रुप में तुम्हारे आने की न्यूज दी और मेरा भाई खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। उसी टाइम वहाँ याओ याओ का भाई शेन्यांग आ जाता है और सबको हेलो कहता है। फिर उसकी नजर छुआंग पर जाती है और वो बोलता है, तुम भी यहाँ हो। शेन्यांग डिनर के लिए सबके साथ बैठता है। तभी मिसेस शेंग पूछती हैं, तुम जल्दी कैसे आ गए? शेन्यांग कहता है, कंपनी में एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए आना पड़ा। शेन्यांग छुआंग से कहता है, तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो, अभी भी शांत और सुंदर हो, जैसे बचपन में थी। छुआंग स्माइल करती है। फिर मिसेस शेंग शेन्यांग से पूछती हैं, तुम्हारी कंपनी में एक ग्रुप है ना जिसका नाम काइट एनिमेशन है? शेन्यांग हाँ कहता है तो याओ याओ एक्साइटेड होकर कहती है, इसका मतलब तुम छुआंग के बॉस हो, फिर तो अब से तुम ही इसे ऑफिस छोड़ने और वहाँ से पिक करने जाओगे। शेन्यांग ओके बोलता है। फिर छुआंग उसे देखकर दादाजी की बात याद करने लगती है। पास्ट में हम देखते हैं कि कार में छुआंग दादाजी से पूछती है कि शादी से आपका क्या मतलब है, तो दादाजी कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी शेंग फैमिली में एंगेजमेंट होने वाली है। इत्तेफाक की बात है कि तुम जैसे ही बीजिंग गई हो वैसे ही मिस्टर शेंग यहाँ आ गए हैं। अब प्रेजेंट में छुआंग शेंग फैमिली फोटो को देखकर सोचती है, दादाजी जिसकी बात कर रहे थे वो शेन्यांग ही है। तभी याओ याओ उसके पास आती है और पूछती है, तुम्हें शेन्यांग कैसा लगा? छुआंग कहती है, वो पोलाइट और काइंड है और दिखने में भी अच्छा है। याओ याओ कहती है, मैं तो तुम्हारी वेडिंग का वेट भी नहीं कर सकती। याओ याओ चली जाती है और छुआंग वापस शेन्यांग की फोटो देखकर सोचती है, क्या यही है वो जो मेरे सपने में आता है? सीन बदलता है और अगले दिन याओ याओ अपने डॉग हैमस्टर को लेकर छुआंग के पास जाती है और उसे सिस्टर इन लॉ कहती है। छुआंग कहती है, तुम मुझे ये मत कहो। याओ याओ कहती है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? छुआंग कहती है, मुझे लगता है कि ये सब अभी बहुत जल्दी है। याओ याओ कहती है, ये जल्दी नहीं है, मॉम ने कहा कि वो 11 तारीख को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाएंगी। मेरा भाई अच्छा तो है लेकिन स्लो है, इसलिए मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ कहती हूँ ताकि तुम कहीं भाग ना जाओ। वो कहती है, तुम हैमस्टर को तुम अपने पास रखो और मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद छुआंग वहीं अपनी ड्रीम वाली पेंटिंग को देखते हुए सो जाती है। रात हो जाती है और बारिश होने लगती है।
तभी वहां हमारे मेल लीड शेंग टिंग की एंट्री होती है, जिन्हें देखते ही हैमस्टर चुआंग के हाथ से अपना पट्टा छुड़ाकर भाग जाता है। चुआंग उसे फॉलो करती है और देखती है हैमस्टर टिंग के साथ है, लेकिन उनका फेस अम्ब्रेला की वजह से वो देख नहीं पाती है। चुआंग हैमस्टर को पकड़ती है और टिंग से कहती है, आप किससे मिलने आए हैं? तभी टिंग उसे देखते हैं और उनका फेस देखकर चुआंग हैरान हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। चुआंग उनसे कहती है, अगर आप मिस्टर शेंग से मिलना चाहते हैं तो वो घर पर नहीं है। टिंग उसे बारिश से बचाने के लिए अपना अम्ब्रेला आगे कर देते हैं और चुआंग चुप हो जाती है। तभी याओ याओ उठकर वहां आती है और दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाती है। याओ याओ टिंग को अंकल कहकर पुकारती है और चुआंग हैरान हो जाती है। अगले सीन में टिंग घर पर बैठे होते हैं और याओ याओ उन्हें टी सर्व करती है। टिंग कहते हैं, क्या तुम दिन में सो रही थी? याओ याओ नर्वस हो जाती है और चुआंग मन में कहती है, ये तो इस घर के ओनर निकले। ये सब कितना एम्बैरेसिंग था, लेकिन ये मेरे ड्रीम मैन की तरह क्यों दिख रहे हैं? तभी याओ याओ टिंग को चुआंग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, ये मेरी फ्रेंड चुआंग है, कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने आई है। चुआंग उन्हें हेलो कहती है। तभी मिस्टर एंड मिसेस शेंग वहाँ आते हैं और टिंग दोनों को हेलो कहते हैं। याओ याओ और चुआंग तुरंत और टी बनाने के लिए चले जाते हैं और इधर टिंग मिस्टर एंड मिसेस शेंग से बात करने लगते हैं। चुआंग याओ याओ से पूछती है, क्या तुम्हें उनसे डर लगता है? याओ याओ कहती है, मुझे तो अंकल से बहुत डर लगता है। पता है, जब मैं बच्ची थी तो बहुत खेलती थी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, तो एक एग्जाम में मैं लास्ट आ गई, तो अंकल ने उस टाइम पर हॉलिडे में मुझे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन पेपर्स गिफ्ट में दिए थे और मैं बिना उसे फिनिश किए कुछ खा भी नहीं सकती थी। याओ याओ याद करती है कि बचपन में टिंग उसका टेस्ट ले रहे होते हैं और वो कहती है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। टिंग कहते हैं, पहले तुम इसे फिनिश करो, फिर मैं तुम्हें खाने के लिए ले जाऊंगा। लेकिन याओ याओ टेस्ट पेपर को खराब करके कहती है, मुझे कुछ खाना है, तो टिंग उसे खाने के लिए बाहर ले जाते हैं। दोनों इवनिंग में स्ट्रीट पर जा रहे होते हैं और याओ याओ पूछती है, इस टाइम पर फूड कहाँ से मिलेगा? तभी उसे सामने पैनकेक का स्टॉल दिखता है, तो टिंग उसे खाने के लिए वहीं ले जाते हैं। स्टॉल में एक ओल्ड लेडी पैनकेक बना रही होती है और याओ याओ उनके जले हुए हाथ को देखकर कहती है, आपके हाथ को क्या हुआ? ओल्ड लेडी कहती हैं, ऐसा तो होता रहता है, क्या तुम्हें पैनकेक पसंद नहीं आया? याओ याओ इमोशनल होकर कहती है, आप कितना हार्ड वर्क करती हैं। फिर टिंग के साथ वो बेंच पर बैठे हुए ओल्ड लेडी के बारे में ही सोचती रहती है। वहीं पास में एक आदमी रोड क्लीन कर रहा होता है। तब टिंग याओ याओ से कहते हैं, अगर तुम्हें भी फ्यूचर में पैनकेक स्टॉल ओपन करना है तो तुम्हें सुबह 4 बजे स्टॉल लगाना होगा। अगर तुम रोड क्लीन करने का काम करना चाहती हो तो 3 बजे उठना होगा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम शेंग फैमिली में पैदा हुई हो, जहाँ तुम्हें सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर तुम ग्रेटफुल नहीं हो सकती तो कम से कम अपना टाइम वेस्ट मत करो। याओ याओ उनकी बात समझ जाती है और कहती है, मैं अच्छे से पढ़ूंगी। ये याद करके वो छुआंग से कहती है, भले ही उनका सिखाने का तरीका अलग था, लेकिन उससे मुझ में बहुत बदलाव आया। लेकिन ये दिखने में कितने स्कैरी हैं, इसलिए जब भी मैं इन्हें देखती हूँ मेरे पैर वीक हो जाते हैं। छुआंग कहती है, कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई तो है। ये तो अच्छी बात है कि कोई तुम्हारी मिस्टेक को पॉइंट आउट कर देता है। छुआंग टिंग की तरफ देखती है और वो भी छुआंग को देखते हैं, तो छुआंग नर्वस हो जाती है। सीन चेंज होता है और फिर छुआंग याओ याओ से बात करते हुए अपने ऑफिस से बाहर आती है। वो याओ याओ से कहती है, तुम्हें शेन्यांग को भेजने की जरूरत नहीं है। याओ याओ कहती है, मैंने शेन्यांग से कह दिया है, वो वहाँ पहुँचता ही होगा। तुम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। याओ याओ कॉल कट कर देती है और तभी वहाँ शेन्यांग अपने दोस्त पेई के साथ आता है। शेन्यांग पेई से कहता है, जाओ और स्लो ड्राइव करना। फिर शेन्यांग छुआंग को बुलाता है और छुआंग उसके पास आती है। शेन्यांग पूछता है, तुम्हारा काम का पहला दिन कैसा रहा? छुआंग कहती है, ठीक था, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो आप जा सकते हैं, मैं खुद घर चली जाऊंगी। शेन्यांग कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, याओ याओ ने मुझे स्पेशली तुम्हें घर ले जाने को कहा है। अब छुआंग कार में पीछे बैठ जाती है और शेन्यांग ड्राइविंग करने लगता है। तभी वो छुआंग को डेजर्ट देता है और कहता है, उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। तभी छुआंग उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है और याद करती है कि उसने सेम ब्रेसलेट पेई के हाथ में देखा था जब वो उसके पास से होकर जा रहा था। ये याद करके छुआंग शेन्यांग से कहती है, ये डेजर्ट्स काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आप अपनी फैमिली को सच बताना नहीं चाहते? शेन्यांग कहता है, अभी सही टाइम नहीं है। छुआंग मन में सोचती है, अगर ये उस लड़के को पसंद करते हैं तो मुझसे क्यों एंगेजमेंट कर रहे हैं? वो शेन्यांग से पूछती है, क्या आप डिवोर्स का वेट कर रहे हैं? शेन्यांग कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कहती है, मिस्टर पेई स्मार्ट लगते हैं, अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो आपको ये छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उन्हें पाने कोशिश करनी चाहिए। अगर इसके लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे कहिए। शेन्यांग कहता है, मैं समझ गया, थैंक यू। छुआंग कहती है, यूर वेलकम। वैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगते हैं। शेन्यांग कहता है, मेरे मॉम डैड और याओ याओ तो चिल हैं, लेकिन मुझे बस अंकल का डर है। तभी शेन्यांग नोटिस करता है कि टिंग उसके साथ कॉल पर ही होते हैं और वो शॉक में कहता है, अंकल क्या मैंने कॉल कट नहीं किया था? आपने सब सुन लिया।
टिंग कहते हैं, मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। सीन चेंज होता है और छुआंग शॉवर लेकर आती है। वो मन में कहती है, मुझे 2 दिन में वापस जाकर दादाजी से एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बात करनी होगी। तभी वो फैमिली फोटो में टिंग को देखकर सोचती है, ये दिखने में इतने सीरियस हैं, लेकिन चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि छुआंग के वापस जाने का टाइम आ जाता है और याओ याओ उससे कहती है, परसों हमारी फैमिली तुम्हारे यहाँ मैरिज प्रपोजल के लिए आएगी, तो वापस जाकर रेडी रहना। परसों मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट दूंगी। छुआंग कहती है, क्या ये जरूरी है? याओ याओ कहती है, मेरे भाई को तुम मिलने वाली हो, ये उसके लिए ब्लेसिंग है। तुम घर जाकर मुझे कॉल जरूर करना। छुआंग उसे हक करके सोचती है, अगर मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं बन सकती तो भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। नेक्स्ट सीन में छुआंग अपने पेरेंट्स और ब्रदर के ग्रेव पर जाती है और उनसे बात करते हुए कहती है, 10 साल बीत गए हैं उस हादसे को। दादाजी के पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं उन्हें लेकर यहाँ नहीं आई। वो बेडरूम में सीक्रेटली रो रहे थे। आपको पता है, मैंने सपने में हमारे कोर्टयार्ड को देखा, जहाँ भाई मुझे पकड़ने के लिए भाग रहा था। मॉम किचन में गुनगुनाते हुए काम कर रही थी और डैड अपने बैम्बू चेयर में सोते हुए खर्राटे ले रहे थे। आप सब तो वैसे ही यंग थे, लेकिन मैं बरी हो गई थी। लेकिन अब इतने साल बीतने के बाद मैं अब ठीक हूँ। अब मैं बुरी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती और न ही अब से मैं लाइफ से कोई कंप्लेन करूंगी। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि दादाजी ने मेरे लिए मैरिज पार्टनर चूज किया है और वो 2 दिन में यहाँ रिश्ता लेकर आने वाले हैं। पता नहीं आपको वो लड़का याद है या नहीं, जो बचपन में मेरे साथ खेलता था। उसका नाम शेनयांग है। मैं उसकी फैमिली से मिली और वो लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि वो किसी और को चाहता है। मैं दोनों को अलग नहीं कर सकती, इसलिए मैं दादाजी को कह दूंगी कि मुझे वो पसंद नहीं है। ये झूठ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सीन चेंज होता है और अब छुआंग अपने घर जाती है। तभी उसके कजिन जियायन का बेटा आकर उसे वेडिंग कैंडी देता है। छुआंग पूछती है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? वो कहता है, एक हैंडसम अंकल ने मुझे दी। तभी जियायन छुआंग से कहता है, शेंग फैमिली तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आई है। ये सुनकर छुआंग हैरान हो जाती है और घर के अंदर जाती है। वो वहाँ शेंग फैमिली को देखती है, जो बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ आए होते हैं। याओ याओ उसे इशारे से कुछ बताने की कोशिश करती है और जियायन का बेटा कहता है, यही वो अंकल हैं। तभी छुआंग टिंग को वहाँ देखती है और शॉक हो जाती है। दादाजी मिस्टर शेंग से कहते हैं, कितना बड़ा इत्तेफाक है कि छुआंग कुछ दिनों के लिए आपके यहाँ ही रहकर आई। वो छुआंग से कहते हैं, अब मुझे तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है। तुम टिंग को कोर्टयार्ड क्यों नहीं दिखाती? छुआंग टिंग से चलने को कहती है। अब हम देखते हैं कि छुआंग और टिंग साथ में होते हैं, तो छुआंग उनसे पूछती है, शेनयांग क्यों नहीं आए? टिंग कहते हैं, वो क्यों आएगा? छुआंग कहती है, मैरिज प्रपोजल में तो लड़का आता ही है ना। टिंग कहते हैं, मैंने तो ये रूल नहीं सुना। वैसे मैं ही हूँ वो जो तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ। तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे साथ फिक्स हुई है। छुआंग शॉक हो जाती है और दादाजी की बात अब उसे समझ आती है कि उस दिन वो शेनयांग की नहीं, टिंग के आने की बात कर रहे थे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अब टिंग और छुआंग की वेडिंग पार्टी होती है, जहाँ गेस्ट आने लगते हैं। दूसरी तरफ याओ याओ छुआंग को रेडी करके कहती है, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्राइड हो, लेकिन अब से मुझे तुम्हें आंटी कहना होगा। छुआंग कहती है, हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे। याओ याओ कहती है, जिस दिन तुम्हें पता चला कि तुम्हारी शादी अंकल से होने वाली है, उस दिन क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुम भी हर सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेती हो। इस हिसाब से तो तुम और अंकल एक जैसे ही हो। तुम इतनी काम कैसे हो? छुआंग कहती है, शायद इसलिए क्योंकि मुझे उन पर ट्रस्ट है। याओ याओ कहती है, तुम और अंकल परफेक्ट मैच लगते हो। तभी छुआंग का नेफ्यू आकर कहता है कि वेडिंग का टाइम हो गया है और हम देखते हैं कि छुआंग दादाजी के साथ वेडिंग रिचुअल के लिए जाती है। टिंग उसे देखते हैं और छुआंग नर्वसली उनके सामने खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और वेडिंग हो जाती है। इसके बाद छुआंग और टिंग उनके घर पहुंचते हैं। तभी उनकी मेड आंट युआन कहती है, ये हाउस मिस्टर शेंग ने खुद आप दोनों के लिए सिलेक्ट किया है। छुआंग मन में कहती है, अब से ये हमारा घर है। फिर छुआंग रूम में होती है और अपनी वेडिंग फोटो को देखकर सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी और टिंग की शादी हो गई है। तभी टिंग बाथरोब में वहाँ आते हैं और उन्हें देखकर छुआंग नर्वस हो जाती है। तभी वो सडनली उसे भी चेंज करने को कहते हैं और छुआंग चौंक जाती है। नेक्स्ट सीन में छुआंग चेंज करके आती है और देखती है कि टिंग सो चुके होते हैं, तो वो भी उनके साइड में सोकर उनके फेस को एडमायर करने लगती है। तभी टिंग उसकी तरफ टर्न होते हैं और छुआंग तुरंत आंखें बंद कर लेती है। फिर टिंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर देते हैं, तो वो डर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग छुआंग उठकर आती है और एंट युआन उससे कहती हैं, सर गार्डन में है और ब्रेकफास्ट रेडी है, क्या मैं मिस्टर शेंग को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लाऊं? छुआंग सोचती है और फिर खुद टिंग को बुलाने के लिए जाती है। छुआंग उन्हें कहती है, अंकल ब्रेकफास्ट रेडी है। तो टिंग कहते हैं, तुम अब भी मुझे अंकल कहोगी? ये बोलकर वो ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और छुआंग याओ याओ के साथ होती है। याओ याओ कहती है, तुम्हें अंकल के साथ कैसा लग रहा है? छुआंग कहती है, बिना एसी ऑन किए सोना काफी दिलचस्प है। याओ याओ कहती है, मुझे सच बताओ, कल रात तुम्हें कैसा फील हुआ? छुआंग कहती है,
सब ठीक था, लेकिन शायद कल रात उन्होंने वेडिंग में ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो मेरे चेंज करते तक सो गए थे। याओ याओ कहती है, ये ठीक नहीं है, तुम्हें भी अब उनसे दूर रहना चाहिए जब तक वो खुद तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करते। छुआंग कहती है, नहीं, जो चल रहा है चलने दो। इसके बाद सीन चेंज होता है और छुआंग टिंग के साथ डिनर कर रही होती है। तभी उसे याओ याओ की बात याद आती है और वो सोचती है, मुझे लगता है मुझे सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए। टिंग उसे देखकर कहते हैं, तुम्हारे मन में जो है बोल दो। छुआंग कहती है, क्या मैं दूसरे रूम में सो सकती हूँ? मुझे किसी के साथ बेड शेयर करने की आदत नहीं है। टिंग ओके बोलते हैं। फिर छुआंग कहती है, मुझे कंपनी के पास एक हाउस भी रेंट पर लेना है ताकि मैं ओवर टाइम करते टाइम वहां सो सकूं। टिंग कहते हैं, ठीक है, और फिर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टिंग अकेले रात को काम कर रहे होते हैं और छुआंग की बात को याद करते हैं। फिर वो छुआंग के रूम के आगे खड़े होते हैं और तभी छुआंग रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है। टिंग अपने रूम में चले जाते हैं और इधर छुआंग परेशान बैठी होती है। अगले दिन छुआंग और याओ याओ रेंट वाले हाउस में छुआंग का सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं और दोनों थक कर बैठ जाते हैं। फिर याओ याओ पूछती है, क्या तुम सच में शिफ्ट हो रही हो? अंकल मान गए? मैंने तो बस तुम्हें उनसे दूर रहने को कहा था, लेकिन तुमने तो दूसरा हाउस ही ढूंढ लिया। अगर अंकल को पता चला ये मेरा आइडिया था तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। छुआंग कहती है, मुझे लगा था वो मना कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अडेप्ट करने के लिए टाइम मिल जाएगा। याओ याओ कहती है, क्या उन्होंने पूछा नहीं कि तुम कहाँ शिफ्ट हो रही हो? वो कितने जिद्दी हैं, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। छुआंग कहती है, तुम अपना मुंह बंद करने का क्या लोगी? चलो मैं तुम्हें राइड पर ले चलती हूँ। याओ याओ मान जाती है और फिर दोनों छुआंग के स्कूटर पर घूमने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टिंग अपने कार में कहीं जा रहे होते हैं तो असिस्टेंट उनसे पूछता है, क्या मैं आपको मिसेस शेंग के न्यू हाउस ले चलूं? टिंग सोशल मीडिया पर छुआंग और याओ याओ की पिक देखते हैं और कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। इधर छुआंग और याओ याओ स्टॉल फूड एंजॉय करते हैं और दूसरी तरफ टिंग अकेले डिनर करते हुए छुआंग को मिस करने लगते हैं। फिर इधर छुआंग अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट पर काम करते हुए उन्हें याद करती है और दूसरी तरफ टिंग घर पर उसे मिस कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और मॉर्निंग में हम देखते हैं कि छुआंग शेंग हाउस में होती है जहां मिस्टर शेंग को फ्लावर से एलर्जी हो जाती है और उन्हें बहुत छींक आने लगती है। वो मिसेस शेंग से कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग इन्हें हटाओ। मिस्टर शेंग चले जाते हैं और याओ याओ कहती है, ये सारे फ्लावर इतने प्यारे थे, लेकिन अब सबको फेंकना होगा। तभी छुआंग कहती है, क्या आप ये सब मुझे दे सकते हैं? याओ याओ कहती है, तुम ये सब कैसे लेकर जाओगी? तो छुआंग को एक आइडिया आता है और वो सारे फ्लावर्स को ट्राईसाइकिल के फ्रंट बास्केट में रख देती है। फिर वो और याओ याओ ट्राईसाइकिल राइड को एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उसी रास्ते में पीछे से टिंग अपनी कार में आ रहे होते हैं। असिस्टेंट याओ याओ और छुआंग को देखकर टिंग से कहता है, देखिए ये दोनों कैसे एंजॉय कर रहे हैं। टिंग उन्हें देखकर कहते हैं, वो मेरी वाइफ और नेफ्यू है, तुम आराम से कार चलाना। इधर छुआंग ट्राईसाइकिल के मिरर में उनकी कार को देखकर सोचती है, ये कार फैमिलियर लग रही है। तभी उसका ध्यान भटक जाता है और फिर रास्ते में आगे एक पत्थर आ जाता है। छुआंग ट्राईसाइकिल को संभाल नहीं पाती है और दोनों ट्राईसाइकिल से गिर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टिंग छुआंग के नी में मेडिसिन लगा रहे होते हैं और याओ याओ भी वहीं होती है जिसके हेड में चोट लगी होती है। याओ याओ कहती है, सॉरी अंकल, मुझे छुआंग को ऐसे मस्ती करने में कंपनी नहीं देनी चाहिए थी। टिंग असिस्टेंट से कहते हैं, तुम ट्राईसाइकिल को लेकर आओ और फ्लावर को मेरे घर पहुंचा देना। छुआंग भी कुछ नहीं कहती है। इसके बाद टिंग छुआंग को अपने घर लेकर जाते हैं और फिर से उसके पैर में मेडिसिन लगा रहे होते हैं। वो पूछते हैं, तुम आजकल बहुत बिजी रहती हो कि घर भी नहीं आना चाहती? छुआंग कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे कभी कभी लेट से घर आना पड़ता है क्योंकि मैं अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट पर काम कर रही हूँ। मैं आपको ऐसे में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तभी टिंग कहते हैं, तुम्हें पता है ना शादी का क्या मतलब है? उम्मीद है तुम्हें और कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी। मिस्टेक से भी ऐसा दोबारा मत कहना। ये सुनकर आंट युआन भी खुश हो जाती है। अब हुआन वहीं गार्डन में फ्लावर लगा रही होती है कि तभी उसे उसकी दोस्त बिंग बिंग का कॉल आता है और वो कहती है, मैं एयरपोर्ट में तुम्हारा आधे घंटे से वेट कर रही हूँ। छुआंग शॉक होकर सोचती है, आज तो बिंग बिंग चाइना से वापस आने वाली थी, मैं तो इसे पिक करना ही भूल गई। वो बिंग बिंग से कहती है, मैं बस रास्ते में ही हूँ, तुम तब तक रेस्टोरेंट में मेरा वेट करो। ये बोलकर वो फौरन उसे पिक करने भागती है। नेक्स्ट सीन में छुआंग बिंग बिंग के साथ रेस्टोरेंट में होती है। बिंग बिंग गुस्से में कहती है, तुम टाइम पर मुझे पिक करने भी नहीं आ सकती थी। छुआंग कहती है, तुम गुस्सा छोड़ो और यहाँ का खाना टेस्ट करो, ये बहुत टेस्टी है। बिंग बिंग खाना टेस्ट करती है जो उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो छुआंग से पूछती है, तुमने अचानक शादी कैसे कर ली? कौन है तुम्हारे हस्बैंड? छुआंग टिंग को याद करके कहती है, वो एक ऑर्डिनरी मैन है। बिंग बिंग कहती है, क्या वो अच्छा है? छुआंग याद करती है, वो कैसे उसका ख्याल रखते हैं? और बिंग बिंग से कहती है, हाँ वो अच्छे हैं। हमारी शादी थोड़ी जल्दबाजी में हुई, इसलिए मुझे अभी ऐसा लगता है कि वो मेरे अंकल ही हैं। ये सुनकर बिंग बिंग को 440 वोल्ट का झटका लगता है। इसके बाद छुआंग अकेले खड़ी होती है
और सोचती है आज मैं डिनर बाहर ही करने वाली हूँ, क्या मुझे टिंग को बताना चाहिए? तभी वो ग्लास वॉल से टिंग को वहीं रेस्टोरेंट में देखती है और शॉक होकर सोचती है मुझे हर जगह वही क्यों दिख रहे हैं। तभी बिंग बिंग उसके पास आकर एक्साइटेड होकर कहती है तुमसे मिलते ही मेरी लॉटरी लग गई। मैंने रेस्टरूम से निकलते वक्त एक हैंडसम को देखा और मुझे ऐसा लगा मेरा दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। चलो मैं तुम्हें उसे दिखाती हूँ। बिंग बिंग फौरन उसे लेकर जाती है और दोनों के वास के पास छुपकर खड़े होते हैं। छुआंग पूछती है क्या तुम श्योर हो वो यहाँ आने वाला है? बिंग बिंग कहती है हाँ, वो मैंने उसे यहीं देखा था। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है और उसी टाइम टिंग अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आते हैं, जिन्हें देखकर छुआंग के होश उड़ जाते हैं और बिंग बिंग एक्साइटेड हो जाती है। वो छुआंग से कहती है मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं जाकर उसे वीचाइट में ऐड करूं? छुआंग टिंग को देखकर जोर से उनका नाम बोलती है तो बिंग बिंग से सडनली वास गिर जाता है। फिर टिंग और उनके दोस्त उन दोनों को देख लेते हैं। छुआंग नर्वस हो जाती है और टिंग उसे देखकर हैरानी में होते हैं। छुआंग बिंग बिंग से कहती है तुम्हारा क्रश मेरा हस्बैंड है। और ये जानने के बाद बिंग बिंग के तोते उड़ जाते हैं। तभी टिंग के दोस्त कहते हैं ये वास काफी एक्सपेंसिव था, पर टिंग कहते हैं कोई बात नहीं, राइट वाली मेरी वाइफ है। ये सुनकर अब उनके दोस्त शॉक हो जाते हैं और छुआंग को हेलो कहते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग साथ में बारबेक्यू के लिए बैठे होते हैं और टिंग खुद छुआंग को फूड सर्व करते हैं। छुआंग उसे खाने लगती है लेकिन सब लोग उसे ही हैरानी में घूरने लगते हैं। छुआंग पूछती है आप सब मुझे क्यों देख रहे हैं? टिंग सबको देखते हैं और कहते हैं तुम लोग भी खा सकते हो। फिर उनके सारे दोस्त एक्साइटेड होकर डिनर करते हैं। तभी एक दोस्त छुआंग से कहता है सिस्टर इन लॉ आप क्या पीती हैं? क्या आप वाइन लेंगी? तभी टिंग पूछते हैं क्या तुम कुछ वार्म पीना चाहोगी? छुआंग हाँ कहती है और टिंग का दोस्त ड्रिंक ऑर्डर करने जाता है। नेक्स्ट सीन में छुआंग बिंग बिंग के साथ होती है और बिंग बिंग उससे कहती है मैंने ऑलमोस्ट तुम्हारे हस्बैंड को वीचाइट में ऐड कर लिया था, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे कितनी एम्बेरसमेंट हो रही है। नेक्स्ट सीन में छुआंग बिंग बिंग के साथ होती है और बिंग बिंग उससे कहती है मैंने ऑलमोस्ट तुम्हारे हस्बैंड को वीचाइट में ऐड कर लिया था, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे कितनी एम्बेरसमेंट हो रही है। छुआंग कहती है मुझे भी कहाँ पता था कि वो यहाँ होंगे। बिंग बिंग कहती है जो भी हो तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, वो तुमसे इतने प्यार से बात करते हैं, उन्होंने खुद तुम्हें फूड सर्व किया और तुम्हें ड्रिंक करने से भी रोका, फिर भी तुम कहती हो उन्हें तुमसे प्यार नहीं है। छुआंग कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी परवरिश अच्छी हुई है, मेरे अलावा और कोई होता तो वो उसके लिए भी ये सब करते। बिंग बिंग कहती है क्या तुम पागल हो? कोई बात नहीं, आज उन्हें ड्रिंक करवाकर पता लगा लेंगे कि उनके दिल में क्या है। अब वो और छुआंग वापस डिनर प्लेस पर आते हैं लेकिन टिंग वहाँ नहीं होते। बिंग बिंग उनके दोस्तों को कहती है सिर्फ ड्रिंक करना बहुत बोरिंग है, चलो गेम खेलते हैं। टिंग के फ्रेंड्स उनके साथ गेम खेलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद टिंग फोन पर बात करते हुए वहाँ आते हैं और उनका एक दोस्त ड्रंक स्टेट में वहाँ से भागता है। तभी उनकी नजर छुआंग पर जाती है जो फुल्ली ड्रंक होती है और उसके अलावा सारे दोस्त नशे में सोए पड़े होते हैं। टिंग उसकी हालत देखकर हंसते हैं। फिर छुआंग उन्हें देखकर कहती है आपका नाम क्या है? आओ मेरे साथ ड्रिंक करो। टिंग उसके पास चले जाते हैं। इसके बाद वो उसे लेकर घर पहुंचते हैं लेकिन छुआंग कार में ही उनके लैप में सिर रखकर सो रही होती है। तो वो असिस्टेंट और एंट युआन से कहते हैं आप लोग जाकर रेस्ट कीजिए, मैं यहीं थोड़ी देर रहना चाहता हूँ। असिस्टेंट और एंट युआन चले जाते हैं। फिर टिंग छुआंग को देखकर याद करते हैं कि डिनर के टाइम पर क्या हुआ था। हम देखते हैं कि टिंग छुआंग के पास जाते हैं और वो कहती है क्या आपको 1520 गेम खेलना आता है? टिंग ना कहते हैं तो वो उन्हें गेम सिखाती है। फर्स्ट टाइम में टिंग हार जाते हैं तो उन्हें ड्रिंक करनी पड़ती है। फिर दोनों साथ मिलकर काफी खेलते हैं और टिंग खुश नजर आते हैं। वो गेम खेलते हुए याद करते हैं कि जब दादाजी छुआंग से एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तब टिंग वहीं उनके घर पर होते हैं और उनकी बात सुन रहे होते हैं। इसके बाद वो याद करते हैं कि जब वो बीजिंग पहुंचते हैं तो सबसे पहले छुआंग को गार्डन में ही सोते हुए देखते हैं। इसके बाद छुआंग के बचपन का सीन हम देखते हैं जहाँ समंदर में उसकी फैमिली फोटो बहकर जा रही होती है और तभी छुआंग को कोई पीछे से आवाज देता है। ये सब याद करके टिंग छुआंग को संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कहती है मुझे टच मत करना, मेरे हस्बैंड हैं। वो उठकर जाने वाली होती है मगर तभी टिंग उसे अपनी लैप में बिठा लेते हैं और कहते हैं ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। छुआंग कहती है आप टिंग हैं। छुआंग उनके फेस को पकड़कर उन्हें हस्बैंड कहती है और वो खुश हो जाते हैं। अब प्रेजेंट में टिंग स्माइल करते हैं और तभी छुआंग सोते हुए उनके हाथ को पकड़ लेती है। टिंग रात भर कार में ही बैठे बैठे सो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग छुआंग की नींद खुलती है तो वो सिचुएशन देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो चुपचाप कार से निकलती है और बिंग बिंग को कॉल करती है। बिंग बिंग कहती है तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो? छुआंग कहती है सॉरी मुझे कुछ याद नहीं है। बिंग बिंग कहती है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में रेडी होकर मुझसे मिलो, हम आज शॉपिंग पर जा रहे हैं। छुआंग ओके बोलती है और इतने में ही टिंग भी उठकर कार से बाहर आते हैं। छुआंग उन्हें देखकर नर्वस हो जाती है और फ्रेश होने के लिए अंदर जाने वाली होती है लेकिन तभी वो रुककर उन्हें कहती है रात को मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू हस्बैंड। वो चली जाती है और हस्बैंड सुनकर टिंग फिर से खुश हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और छुआंग बिंग बिंग के साथ गेम जोन जाती है जहाँ दोनों पहले गेम खेलते हैं और फिर शॉपिंग के बाद एक एक्वेरियम में जाते हैं। वहाँ बिंग बिंग छुआंग से कहती है
तुम फिश टैंक के पास जाओ और उसे देखने का प्रिटेंड करो। मैं तुम्हारी अच्छी फोटोज क्लिक कर दूंगी। छुआंग उसकी बात मानकर फिश देखने लगती है, लेकिन तभी ग्लास के दूसरी तरफ तियानहाओ नाम का लड़का बैठा होता है, जो छुआंग को देखते ही उससे प्यार कर बैठता है। वो उसे ही देख रहा होता है और फिर हाथ हिलाकर हेलो बोलता है, लेकिन छुआंग उसे देखते ही तुरंत वहां से चली जाती है। तियानहाओ तुरंत उसे ढूंढते हुए बाहर आता है, लेकिन तभी तक वो जा चुकी होती है। सीन चेंज होता है। अब छुआंग और बिंगबिंग कॉफी पी रहे होते हैं कि तभी बिंगबिंग उसे फोटोज देखने के लिए कैमरा देती है, लेकिन छुआंग को फोटोज में तियानहाओ भी दिखता है, जो उसे देख रहा होता है। उसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। तभी बिंगबिंग उससे कैमरा लेकर फोटो चेक करती है और कहती है, ये हैंडसम लड़का तुम्हें देख रहा है, लगता है ये यहाँ का ओनर है। देखो ये कितने प्यार से तुम्हें देख रहा है। अगर तुम्हारे हस्बैंड ने ये देखा तो वो जेलस हो जाएंगे। छुआंग कहती है, तुम बकवास मत करो। तभी वहाँ एक आदमी रोज बेचने के लिए आता है, लेकिन छुआंग और बिंगबिंग दोनों लेने से मना कर देते हैं। उसी टाइम वो लड़का मौका उठाकर छुआंग का फोन लेकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद छुआंग ये नोटिस करती है और कहती है, मेरा फोन कहाँ गया। अब हम देखते हैं कि छुआंग और बिंगबिंग उस चोर के पीछे फोन के लिए भाग रहे होते हैं। तभी रास्ते में तियानहाओ भी अपनी बाइक के खड़े होकर उस चोर को भागते देखता है। फिर उसकी नजर छुआंग पर जाती है और अब वो उसका फोन बचाने के लिए अपनी बाइक में उस चोर का पीछा करने लगता है। चोर तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तियानहाओ ठीक उसके सामने आ जाता है और चोर डर कर बैठ जाता है। फिर तियानहाओ बाइक से उतरता है और अपना हेलमेट निकालकर चोर की तरफ आगे बढ़ाता है। चोर हेलमेट में फोन रखकर भाग जाता है। वहाँ लोग इकट्ठे हो गए होते हैं, जो तियानहाओ के लिए क्लैप करते हैं। तभी बिंगबिंग और छुआंग भागते हुए वहाँ आ जाते हैं। तियानहाओ छुआंग को उसका फोन देने वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसके फेस से फोन को अनलॉक करके अपने फोन में कॉल करता है, जिससे उसका नंबर उसे मिल जाता है। फिर वो छुआंग को उसका फोन देकर कहता है, मेरा नाम हान तियानहाओ है, फ्यूचर में मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। इसके बाद के सीन में तियानहाओ अपने दोस्तों से मिलने पहुंचता है, जहां गर्ल्स उसे देखकर फिदा होने लगती हैं। वो अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। उसका दोस्त जेंग कहता है, तुम इतने टाइम बाद मिल रहे हो, तुम इतने टाइम से बाहर रहे, फॉरेन गर्ल्स तो तुम्हारे पीछे भाग रही होंगी। तियानहाओ कहता है, लड़कियां तो मुझसे प्यार करती ही हैं। अब वो सबके लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी दो लड़कियां उनके पास आती हैं और पूछती हैं, क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन तियानहाओ कहता है, यहाँ जगह नहीं है। वो लड़कियां चली जाती हैं और तियानहाओ के दोस्त हैरान हो जाते हैं। जेंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, पहले तो तुम एक हाथ से 8 लड़कियों को हक करते थे। तभी तियानहाओ कहता है, मुझे प्यार हो गया है। उसके दोस्त बिलीव नहीं करते और हंसते हैं, लेकिन तियानहाओ कहता है, इस बार मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने उसे देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। मुझे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। उसके दोस्त हंसते हैं और कहते हैं, ऐसा है तो हमें उसकी फोटो दिखाओ, हम भी देखें तुम किससे ऑब्सेस्ड हो गए हो। तियानहाओ कहता है, मैंने उसे वीचैट पर रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तभी वहाँ टिंग आ जाते हैं और उन्हें देखते ही तियानहाओ और उसके दोस्त उनके सामने झुकते हैं। तियानहाओ कहता है, अंकल सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया। मैं 2 दिन बाद आपसे और आंटी से मिलने जरूर आऊंगा। तभी टिंग स्माइल के साथ कहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वैसे भी हमारे यहाँ फैमिली गैदरिंग होने वाली है, तो तुम वहाँ उससे मिल सकते हो। मुझे ट्रिप के लिए फ्लाइट पकड़नी है, तुम लोग एंजॉय करो। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर तियानहाओ अपने दोस्तों से पूछता है, मैं सपना देख रहा हूँ या अंकल सच में स्माइल कर रहे थे। जेंग कहता है, जब भी वो अपनी वाइफ की बात करते हैं तो स्माइल खुद ही आ जाती है उनके फेस पर। तुम अभी आए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। तियानहाओ कहता है, आखिर आंटी है कौन, देखना पड़ेगा। सीन चेंज होता है और टिंग घर पहुंचते हैं। वो छुआंग के कमरे में जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसे और बिंगबिंग को बात करते सुनते हैं। बिंगबिंग कहती है, वो कॉफी शॉप वाला लड़का फिर से तुम्हें कॉल कर रहा है, तुम एक्सेप्ट करोगी या नहीं। छुआंग ना कहती है, बिंगबिंग के पैर में इतना भागने के कारण दर्द हो रहा होता है। तो छुआंग पूछती है, सिर्फ एक मोबाइल की बात थी, उसके लिए तुमने इतनी मेहनत क्यों की। बिंगबिंग कहती है, एक तो मैंने मदद की और ऊपर से तुम मुझे डांट रही हो। छुआंग कहती है, अगर उस चोर के पास नाइफ वगैरह होता तो ये डेंजरस हो सकता है। बिंगबिंग कहती है, हाँ तुमने सही कहा, क्या तुम इस बारे में अपने हस्बैंड को बताओगी। छुआंग कहती है, नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। टिंग ये सुनकर अपसेट हो जाते हैं और चले जाते हैं। इधर छुआंग कहती है, वो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं, इसलिए मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ टिंग कार में बैठ जाते हैं और असिस्टेंट पूछता है, क्या आप अपनी वाइफ को नहीं बताएंगे। टिंग कहते हैं, नहीं, और फिर चले जाते हैं। अब अगले सीन छुआंग ऑफिस होती है, जब वो कुछ कलीग्स को फोन में कुछ देखकर बातें करते सुनती है। एक लड़की कहती है, ये तो छुआंग है ना। तभी छुआंग अपनी कलीग से पूछती है, क्या मेरे फेस में कुछ लगा है जो ये लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। कलीग कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं। वो उसे वीबो दिखाती है, जिसमें उसके और तियानहाओ की वीडियो वायरल हो जाती है। वहीं कमेंट में लोग बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों परफेक्ट मैच हैं, इन दोनों की शादी करवा दो, ये लड़का कितना हैंडसम है। छुआंग ये सब देखकर शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो याओ याओ से बात कर रही होती है। जब कलीग उसी वीडियो में कमेंट पढ़कर हंस रहे होते हैं, छुआंग परेशान हो जाती है। तभी याओ याओ कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अंकल को डिवोर्स देकर उस लड़के के पास चली जाती। भले ही मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम मेरी आंटी भी हो, लेकिन ये लड़का सच में स्वीट है।
सोचो अंकल को इस बारे में पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। छुआंग कहती है, मुझे नहीं लगता वो ये सब देखते होंगे। याओ याओ कहती है, तुम उन्हें कम मत समझो, वो भले ही बिजनेस एसोसिएशन है लेकिन उन तक सोशल मीडिया की भी खबर पहुंचती है। वैसे उन्होंने तुम्हें अभी तक कांटेक्ट नहीं किया ना। छुआंग कहती है, वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। दूसरी तरफ हम टिंग को देखते हैं जो क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं। फिर उनके जाने के बाद असिस्टेंट टिंग को छुआंग और तियानहाओ की वीडियो दिखाता है और कहता है, मैडम का फोन एक चोर लेकर भाग रहा था और इस मोटरसाइकिल गाय ने उनकी मदद की। लेकिन कमेंट्स में लोग फालतू बातें कर रहे हैं जिससे मैडम पर इफेक्ट पड़ सकता है। क्या आप इस वीडियो को रिमूव करवाना चाहते हैं? टिंग कमेंट्स पढ़ते हैं और असिस्टेंट से कहते हैं, उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। असिस्टेंट चले जाता है और फिर टिंग छुआंग को कॉल करने वाले होते हैं लेकिन तभी उन्हें छुआंग की बात याद आती है कि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। फिर भी वो कॉल करने वाले होते हैं पर फिर उन्हें मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। इधर छुआंग उनके कॉल का वेट कर रही होती है, तभी उसका फोन रिंग होता है लेकिन वो किसी और का कॉल होता है तो छुआंग अपसेट होकर कॉल कट कर देती है। अब वो वेट करती रहती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तियानहाओ उसे कॉल कर रहा होता है मगर उसका कॉल नहीं लगता। वो उसके लिए लाई हुई फिशेस देखता है और फिर कुछ देर में उसे स्ट्रीट पर छोड़कर ही चला जाता है। छुआंग अगले दिन तक टिंग के फोन का वेट करते हुए बैठी रहती है। तभी आंटी युआन शॉल लेकर आती हैं और उसे कवर करके कहती है, आप रात भर यहाँ कैसे सो सकती हैं? अगर आपको ठंड लग जाती तो। छुआंग कहती है, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ कब सो गई। आंटी पूछती है, क्या सर ने आपको कॉल नहीं किया? छुआंग अपसेट होकर ना बोलती है तो वो कहती है, आप परेशान मत होइए, यहाँ और वहाँ के टाइम में डिफरेंस है तो हो सकता है वहाँ काफी देर हो गई हो। सर को लग रहा होगा कि कहीं आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो जाए। मैं आपके लिए पॉरेज बनाकर लाती हूँ। आंटी चली जाती हैं और तभी छुआंग भी जाने वाली होती है मगर उसे टिंग का कॉल आता है। इधर टिंग उससे बात करते हैं और कहते हैं, कल काम करते हुए वहाँ सुबह के 3 बज गए थे इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। छुआंग इमोशनल साउंड करते हुए कहती है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं सच में उस लड़के को नहीं जानती। पता नहीं कमेंट में लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। टिंग कहते हैं, डोंट वरी, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा है तुम पर। छुआंग कहती है, क्या आप गुस्सा नहीं है? टिंग कहते हैं, गुस्सा तो हूँ लेकिन इसलिए क्योंकि ये बातें मुझे सोशल मीडिया से पता चल रही हैं। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा काम तुम्हारा ध्यान रखना है लेकिन तुम तो मुझे अवॉइड कर रही हो। तुम सिर्फ नशे में मुझसे अपने दिल की बात करती हो, तुम मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा मानती ही नहीं। छुआंग कहती है, आगे से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। टिंग कहते हैं, मैं 10 घंटे बाद वापस आ रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? छुआंग कहती है, जरूरत तो नहीं है लेकिन अगर आप कुछ लाना चाहते हैं तो फ्लावर ले आइएगा। टिंगो के बोलते हैं। सीन चेंज होता है और हम मिस्टर और मिसेस शेंग को देखते हैं। मिस्टर शेंग न्यूज देख रहे होते हैं कि तभी मिसेस शेंग उनसे कॉफी छीन कर कहती है, आप इतना पियेंगे तो नींद नहीं आएगी। तभी छुआंग और याओ याओ वहाँ आते हैं और याओ याओ कहती है, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। मिसेस शेंग कहती है, तुम्हारी आंटी उसे पिक करने जा रही थी, तुम क्यों दोनों के बीच आना चाहती हो? याओ याओ कहती है, मैं अपनी सुंदर आंटी को रात में अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ। वो और छुआंग निकलने ही वाले होते हैं कि तभी मिस्टर शेंग न्यूज देखते हुए कहते हैं, कहीं ये शेंगपिंग से आने वाली फ्लाइट की बात तो नहीं कर रहे। छुआंग और याओ याओ न्यूज देखते हैं जिसमें पता चलता है कि लंदन टू बीजिंग आने वाली फ्लाइट वेदर खराब होने के कारण 3 घंटे से मिसिंग है और फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये न्यूज देखते ही सब शॉक हो जाते हैं और छुआंग को बचपन का वो इंसिडेंट याद आता है जब ऐसे ही उसके मॉम डैड की फ्लाइट क्रैश हो गई थी। वो याद करती है कि घर पर वो और उसका भाई एक्साइटेड होकर अपने मॉम डैड का वेट कर रहे थे। छुआंग अपने भाई से पूछती है, आपने कहा था कि मॉम डैड इस टाइम तक आ जाएंगे, वो हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आएंगे? उसका भाई कहता है, मुझे कैसे पता होगा? तभी डोरबेल बजती है और उसका भाई डोर ओपन करने जाता है। फिर छुआंग उसे फॉलो करती है और देखती है कि उसके दादाजी और भाई वहाँ अकेले होते हैं। छुआंग पूछती है, दादाजी मॉम डैड कहाँ हैं? दादाजी कुछ नहीं कह पाते और उसका भाई भी सदमे में खड़ा होता है। ये सब याद करते ही छुआंग डर जाती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में छुआंग, याओ याओ और मिसेस शेंग एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहां मिस्टर शेंग ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मिसेस शेंग उनसे पूछती है, क्या फ्लाइट की कोई न्यूज मिली? मिस्टर शेंग छुआंग को देखकर रोते हुए कहते हैं, तुम्हें खुद को संभालना होगा, फ्लाइट सी में क्रैश हो गई है। छुआंग चुपचाप उनकी बातें सुन रही होती है और मिसेस शेंग को सदमा लगता है। तभी एक लेडी वहां बैठकर रोते हुए कहती है, मेरी बेटी उस फ्लाइट में थी। फिर छुआंग अपने स्मॉल वर्जन को वहां देखती है और फिर चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी जाते जाते वो किसी से टकराती है जो कोई और नहीं टिंग होते हैं। टिंग उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लेते हैं। छुआंग उन्हें देखकर शॉक में होती है। टिंग कहते हैं, तुमने कहा था ना तुम्हें फ्लावर चाहिए, देखो मैं लेकर आया हूँ। छुआंग इमोशनल हो जाती है। टिंग कहते हैं, मैं फ्लावर लेने के लिए बैले स्कूल चला गया था। छुआंग रोने लगती है तो वो पूछते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं एक और गिफ्ट लाया हूँ। तभी याओ याओ उन दोनों को देख लेती है और उनके पास आने वाली होती है मगर मिसेस शेंग उसे रोक लेती हैं। इधर छुआंग इमोशनल होकर फौरन टिंग को किस करने लगती है और असिस्टेंट एम्बेरस होकर खड़ा होता है। सीन चेंज होता है। छुआंग टिंग के रूम में होती है। टिंग उससे कहते हैं, क्या तुम्हारे हेड में अभी भी पेन है? तुम रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे। छुआंग उनका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, क्या मैं आज रात यहीं सो सकती हूँ? मुझे डर लग रहा है कि आप भी गायब हो जाएंगे।
टिंग मान जाते हैं। अगले सीन में याओ याओ और बिंग बिंग छुआंग के साथ एक रेस्टोरेंट में होते हैं और उसे टीजिंग लुक दे रहे होते हैं। छुआंग कहती है, तुम दोनों करना क्या चाहते हो? याओ याओ कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कल रात तुम्हारे और अंकल के बीच क्या हुआ? छुआंग कहती है, कुछ नहीं, हम बस एक रूम में सोए थे। बिंग बिंग कहती है, इतने बड़े डिजास्टर से निकलने के बाद भी तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ? याओ याओ कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ओल्ड हो गए हैं? छुआंग याद करती है कि रात को वो टिंग की बाहों में सो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो खुद को उनके करीब देखती है वो उनसे दूर हट जाती है, लेकिन फिर टिंग उसे अपने पास खींच लेते हैं। छुआंग आंखें बंद करके ये याद कर रही होती है और तुरंत कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बिंग बिंग कहती है, मतलब गलती तुम्हारी है, लगता है हम तुम दोनों के लिए हमें ही कुछ करना होगा। तभी याओ याओ कहती है, अगले वीक अंकल का बर्थडे है, क्या तुमने सोचा है कि तुम उन्हें क्या गिफ्ट दोगी? छुआंग सोच में पड़ जाती है। फिर अगले सीन में वो टिंग के साथ डिनर कर रही होती है। जब उसे याओ याओ की बात याद आती है वो कहती है, हर साल अंकल के बर्थडे पर फैमिली गैदरिंग होती है, सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वहाँ आते हैं, तो वाइफ होने के नाते तुम्हें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। छुआंग सोचती है, हर बार टिंग मेरा ध्यान रखते हैं, लेकिन इन्हें क्या पसंद है, इनकी हॉबीज क्या हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी टिंग पूछते हैं, तुम क्या सोच रही हो? तो वो टिंग से पूछती है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है? एग्जाम्पल के लिए गोल्फ, स्कीइंग और कैलीग्राफी वगैरह। टिंग कहते हैं, शादी के बाद तो मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैंने बिजनेस ट्रिप में एक ब्यूटीफुल सीनरी देखी थी, लेकिन मैं सैड था क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। छुआंग ब्लश करने लगती है। अगले दिन वो ऑफिस में होटल वगैरह के प्राइस देख रही होती है और सोचती है, सीजन के टाइम पर सब कुछ कितना एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर मैं उनके साथ हनीमून प्लान करूं तो मुझे 3 मंथ की सैलरी सेव करनी होगी। तभी उसके कलीग उसे 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में टॉप करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहते हैं। वो बोलते हैं, तुम जैसी टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे डिपार्टमेंट में है, ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है। जब तुम्हें बोनस मिलेगा तो तुम हमें ट्रीट देना मत भूलना। छुआंग कहती है, बोनस का वेट क्यों, मैं आज ही ट्रीट दूंगी। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एडिटर मैंगचुन आकर कहती है, तुम लोग काम के टाइम पर क्या कर रहे हो? उसे देखकर सबका मूड खराब हो जाता है। एडिटर छुआंग से कहती है, क्या तुम फर्स्ट फ्लोर से मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ले आओगी? तभी एक कलीग कहती है, मेंगचुन वर्क आवर खत्म होने वाला है, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ताकि हम साथ में लंच ना कर सकें, है ना? मेंगचुन कहती है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। छुआंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम त्यानहाओ को उसी ऑफिस में झेंग के साथ लिफ्ट में देखते हैं। झेंग कहता है, क्या तुम शेन्यांग से एडवाइस लेना चाहते हो? वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता। तभी लिफ्ट में जो लेडी होती है वो गलत समझ लेती है और भाग जाती है। झेंग शॉक हो जाता है और फिर त्यानहाओ लिफ्ट से बाहर निकलता है। तभी दूसरी लिफ्ट में वो छुआंग को देखकर हैरान हो जाता है और छुआंग के जाने के बाद झेंग उससे पूछता है, तुमने क्या कोई घोस्ट देख लिया? इसके बाद वो दोनों शेन्यांग के पास बैठे होते हैं और शेन्यांग झेंग से कहता है, क्या वो लड़की भी यहीं काम करती है? झेंग हाँ बोलता है और इधर त्यानहाओ शेन्यांग के लैपटॉप में छुआंग के बारे में रिसर्च करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो कॉमिक बुक के लिए काम करती है। शेन्यांग कहता है, मेरी आंटी भी उसी डिपार्टमेंट में है, उनका लाइट ड्रामा भी बहुत पॉपुलर हो गया है। त्यानहाओ कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तभी उसे छुआंग की पिक मिल जाती है और शेन्यांग कहता है, लाओ मुझे भी देखने दो। लेकिन त्यानहाओ फोटो हटा देता है और कहता है, कॉमिक एडिटर का नाम सुन मेंगजू है। शेन्यांग पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? त्यानहाओ कहता है, कजिन क्या तुम कॉमिक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को अपना प्राइवेट जॉब करने की परमिशन दे सकते हो? शेन्यांग कंफ्यूज हो जाता है। इधर छुआंग मनी कैलकुलेट करते हुए सोचती है, अगर मैं बोनस भी काउंट करूं तो भी मुझे और 30,000 युआन की जरूरत है और अगले हफ्ते ही टिंग का बर्थडे है। तभी कलीग उसके पास आकर कहती है, क्या तुम कॉमिक का सेकंड पार्ट लिखने वाली हो? छुआंग हाँ कहती है तो उसके कलीग कहते हैं, हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन तभी मेंगचुन आकर कहती है, तुम लोगों को इसे सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सेकंड पार्ट प्रिपेयर करने का काम किसी और को देने वाली हूँ। वो छुआंग को अपने ऑफिस में बुलाती है और चली जाती है। इसके बाद छुआंग उसके ऑफिस में होती है और कहती है, इस कॉमिक पर मैं काम कर रही थी और रिजल्ट भी अच्छा आया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे रिप्लेस क्यों कर रही हैं? मेंगचुन कहती है, मैं एडिटर हूँ तो इसका डिसीजन मैं लूंगी। वैसे भी तुमने जिनयू का कैरेक्टर एक नॉवेल से बोरो किया है, ये तुम्हारी ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा और कोई इसे ड्रा नहीं कर सकता? छुआंग कहती है, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस स्टोरी का स्टाइल बदल सकता है जो रीडर्स को पसंद ना आए। मेंगचुन कहती है, मैंने कहा ना इसका डिसीजन मैं लूंगी, तुम्हें अब दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना है। छुआंग पूछती है, कौन सा प्रोजेक्ट? तो मेंगचुन कहती है, एक कस्टमर को तुमसे अपनी पोर्ट्रेट बनवानी है, बिल्कुल वैसे जैसे लोग रोड साइड पर बैठे हुए दूसरों की पोर्ट्रेट बनाते हैं, हालांकि तुम उनसे ज्यादा टैलेंटेड हो। छुआंग कहती है, एप्रिसिएशन के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे पास और भी काम है। ये बोलकर वो जाने वाली होती है कि तभी मेंगचुन कहती है, वो तुम्हें एक पोर्ट्रेट का
10,000 युआन देंगे। क्या तुम अब भी रिफ्यूज करना चाहती हो? छुआंग हैरान हो जाती है और फिर पूछती है, क्या सच में मुझे 10,000 युआन मिलेंगे? मिंगचुन कहती है, तुम डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट कर सकती हो, उन्हें ज्यादा पैसे देने में कोई परेशानी नहीं है। छुआंग सोचती है, इससे मैं ट्रिप टिकट खरीद सकती हूँ। ये सोचकर वो हाँ बोल देती है। मिंगचुन कहती है, मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है, 3 बजे वो तुम्हारा वेट करेंगे। सीन चेंज होता है और अब छुआंग स्पोर्ट कार रेस वाले प्लेस पर जाती है, जहां त्यानहाओ अपने दोस्तों के साथ रेस कर रहा होता है। छुआंग सोचती है, मुझे तो बताया ही नहीं है किसी ने कि ड्रा क्या करना है। तभी 2 गार्ड्स वहां आते हैं और छुआंग की त्यानहाओ से बात करवाते हैं। छुआंग पूछती है, क्या आपको अवतार कस्टमाइज करवाना है? त्यानहाओ कहता है, हाँ, जो रेड कॉस्ट्यूम वाला रेसर है वही मैं हूँ। मैं अभी तुम्हारे पास से गुजरने वाला हूँ, मुझे अच्छे से देख लो। छुआंग उसे देखती है और त्यानहाओ उसे देखते हुए वहां से गुजरता है। वो उससे कहता है, तुम्हारे माइंड में मेरी जो भी तस्वीर आए वो बना दो। छुआंग अवतार बनाने लगती है और त्यानहाओ रेस करते हुए उसे देखते रहता है। उसका दोस्त उसे कहता है, अब मुझे वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, हमें ये कितनी बार करना होगा? त्यानहाओ कहता है, चुप रहो, मुझे उसे थोड़ा और देखने दो। ये बोलकर वो और राउंड मारता रहता है। अब अवतार बनाने के बाद छुआंग उसे ड्राइंग दिखाती है, जिसको देखकर त्यानहाओ कहता है, क्या तुम्हारे माइंड में मेरी यही पोर्ट्रेट थी? छुआंग कहती है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, मैंने आपको देखा ही नहीं है तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, लेकिन आप अगर अपना फेस दिखाएं तो मैं उसे मॉडिफाई कर सकती हूँ। त्यानहाओ कहता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ये पोर्ट्रेट बहुत अच्छी बनी है। अब वो उसे पैसे देता है जो बहुत ज्यादा होते हैं। छुआंग कहती है, ये तो बहुत ज्यादा है। त्यानहाओ कहता है, तुम इसे एडवांस पेमेंट समझ लो, 2 दिन बाद मैं तुमसे एक और पोर्ट्रेट बनवाना चाहता हूँ, तब मैं तुम्हें अपना फेस दिखाऊंगा। छुआंग हैरान होती है। इसके बाद वो याओ याओ को सब बताती है और याओ याओ कहता है, क्या वो अमीर लड़का पागल है जो एक पोर्ट्रेट के लिए 30,000 युआन देने के लिए तैयार है? छुआंग कहती है, मुझे भी अजीब लगा, लोग अपने आप को शो ऑफ करने के लिए अवतार बनवाते हैं, लेकिन वो तो पूरे टाइम हेलमेट में था, वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। याओ याओ कहती है, उसके माइंड में कुछ तो चल रहा है, अगली बार जब तुम उससे मिलोगी तो मैं तुम्हें सीक्रेटली फॉलो करूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कौन है। दूसरी तरफ त्यानहाओ पुल में सांस रोककर रहने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बाहर आता है और झेंग से पूछता है, कितना टाइम हुआ? झेंग कहता है, 36 सेकंड। त्यानहाओ डिसअपॉइंटेड होकर कहता है, मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। तभी झेंग कहता है, मैंने पहली बार किसी को ये सब करते देखा है, वो भी एक लड़की को पटाने के लिए। क्या तुम किसके टाइम पर सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहे हो? इस सिटी की कौन सी नोबेल फैमिली की लड़की तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन तुम एक कंपनी की एम्प्लॉय के लिए ये सब कर रहे हो? त्यानहाओ कहता है, पता है, मैं सिर्फ उसे देखने के लिए मैं तेजी से उसके पास ड्राइव करके जा रहा था। उसका छोटा सा फेस और फेशियल फीचर्स मैंने क्लियरली देखे। झेंग कहता है, तुम उसके लिए पोयम क्यों नहीं लिखते? तुम उससे कब और कहाँ मिलने वाले हो? लेकिन त्यानहाओ कहता है, ये कॉन्फिडेंशियल है। सीन चेंज होता है और छुआंग त्यानहाओ से मिलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो याओ याओ से बात करती है। याओ याओ कहती है, सॉरी, शायद आज मैं नहीं आ पाऊंगी। तभी छुआंग को पीछे से किसी की आवाज आती है जो फेमिलियर लगती है, लेकिन छुआंग उसे इग्नोर करके त्यानहाओ से मिलने एक्वेरियम में जाती है। अब उसके अंदर जाते ही एक्वेरियम में बाकी लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। छुआंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं है। फिर छुआंग को वहाँ एक बुके मिलता है और साथ में एक नोट भी, जिसमें लिखा होता है कि बुके को लेकर अंडर वाटर टनल में आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। छुआंग बुके लेकर जाने लगती है और टनल में फिशेस को देखकर उसे अच्छा लगता है। तभी एक सर्वेंट कैमरा से उसे देखते हुए किसी को कहती है, लेडी टनल में आ गई हैं, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसी टाइम त्यानहाओ भी टैंक के अंदर आता है और छुआंग को हेलो कहता है। फिर वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पॉकेट में वो चीज फंस जाती है और उसे ऐसे देखकर छुआंग पैनिक होने लगती है। वो पास्ट को याद करती है जहाँ वो बीच पर जाती है और एक बच्चे को देखती है जिसे डूबने से बचाया गया होता है। फिर कुछ लोग उसके भाई को सी से निकाल कर लाते हैं, जो उस बच्चे को बचाते हुए मर जाता है। छुआंग रोने लगती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है, मगर लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो याद करती है कि उसके भाई ने उससे वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये याद करके छुआंग और पैनिक हो जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। तभी त्यानहाओ अपनी पॉकेट से रिंग बॉक्स निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में स्टाफ मेंबर्स आकर छुआंग को उठाते हैं और त्यानहाओ भी भागते हुए उसके पास आता है। वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? छुआंग कहती है, तो ये तुम हो? त्यानहाओ कहता है, सॉरी, मैं इस रोमांटिक प्लेस में तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं समझ गया था कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट मैच हो। इससे पहले मैं किसी लड़की से ऐसे अट्रैक्टेड नहीं हुआ। जब तुम मुझे इग्नोर कर रही थी तो मैं पागल हो गया था, मैं बस बहाने ढूंढ रहा था तुम्हें देखने के लिए। तभी छुआंग कहती है, मेरा फोन वापस लाने के लिए थैंक यू, लेकिन जब तुमने मुझसे फोन नंबर लिया तो मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा
क्योंकि मैं तुम्हें सबके सामने ह्यूमिलेट नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही थी, तो मुझे लगा तुम समझ गए होगे कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, लेकिन तुम काम के बहाने मुझे यहाँ ले आए। अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो प्लीज आज से मुझे परेशान करना बंद कर दो। जो पैसे तुमने मुझे दिए हैं वो मैं कंपनी के थ्रू आपको वापस कर दूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन त्यानहाओ पूछता है, क्या सच में मुझे एक चांस नहीं मिल सकता? छुआंग कहती है, मैं मैरिड हूँ और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है और त्यानहाओ हार्ट ब्रोकन हो जाता है। इसके बाद छुआंग घर पहुंचती है। जब टिंग प्लांट में पानी डाल रहे होते हैं, वो उसे देखकर कहते हैं, तुम जाकर हैंड वॉश कर लो और रेस्ट करो। मैंने आंटी युआन को आज छुट्टी दी है, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तभी छुआंग उन्हें पीछे से हग कर लेती है। टिंग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? छुआंग कहती है, नहीं, मैं बस आपको ऐसे ही हग करके रहना चाहती हूँ। सीन चेंज होता है और अब छुआंग ऑफिस में होती है। तभी मेंगचुन त्यानहाओ से कॉल पर कहती है, अगर वो काम नहीं करना चाहती तो और भी पेंटर्स हैं जो आपके लिए काम कर सकते हैं। वो छुआंग से ज्यादा कैपेबल हैं। लेकिन त्यानहाओ कुछ कहता है जिससे वो शॉक हो जाती है। इसके बाद मेंगचुन कलीग के पास जाती है और वेन शुआंग नाम की आर्टिस्ट से कहती है, तुम चुआंग के कॉमिक के सेकंड पार्ट को ड्रॉ कर रही हो, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम अच्छा काम नहीं कर रही, तुम पहले थोड़ा ब्रेक ले लो। वेन शुआंग ओके कहती है। छुआंग नोटिस करती है कि वो कुछ परेशान लग रही है। अगले सीन में छुआंग और उसकी दोस्त ऑफिस से निकलते हैं और तभी कलीग की नजर शुआंग पर जाती है, जो सामने अकेली खड़ी होती है। कलीग छुआंग से कहती है, ये तो शुआंग है ना, ये घर क्यों नहीं जा रही? छुआंग मन में कहती है, मेरा काम मेंगचुन ने इसे दे दिया है, मुझे उससे बात करनी होगी। छुआंग जाने ही वाली होती है कि तभी शुआंग का हस्बैंड सडनली आता है और शुआंग को थप्पड़ मारकर कहता है, मैं इतने देर से देख रहा हूँ तुम घर नहीं जा रही, तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? क्या तुम चाहती हो मैं भूखा रहूं? वो उसे किक मारता है और तभी कुछ लड़कियां शुआंग को बचाने के लिए आती हैं। वो कहती है, तुम इसे कैसे मार सकते हो? वो आदमी कहता है, ये मेरी वाइफ है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर वो शुआंग से कहता है, तुमने झूठ बोला ना कि तुम ओवर टाइम कर रही हो, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शुआंग उसका हाथ झटक कर कहती है, मुझे नहीं जाना। फिर वो सबसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन कुछ लोग उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं और वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करती है। उसका हस्बैंड कहता है, तुम मुझे एम्बेरस करना चाहती हो ना, देखना आज मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। ये बोलकर वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी छुआंग पुलिस को कॉल करके उसकी कंप्लेंट कर देती है। अब वो आदमी छुआंग से कहता है, तुम्हें किसने कहा पुलिस को कॉल करने के लिए? मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तभी छुआंग की कलीग गार्ड की स्टिक लेकर आती है और उसे पकड़ लेती है। वो आदमी शुआंग से कहता है, तुम घर आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद अगले सीन में छुआंग और शुआंग कैफे में बैठे होते हैं और छुआंग उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है। शुआंग उसे थैंक यू बोलती है। फिर छुआंग कहती है, सॉरी, मेरी वजह से ही तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ रहा है। शुआंग कहती है, वो कॉमिक तुम्हारी है, मैं 2 दिन से उस पर काम कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा कि मैं मेंगचुन से बात करूं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। शुआंग कहती है, तुमने अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? शुआंग बोलती है, मैंने 2 बार पुलिस को बुलाया था, लेकिन पुलिस के सामने वो कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन पुलिस के जाते ही वो मुझे टॉर्चर करने लगता था। ऐसे में दोबारा कैसे कॉल करती? शुआंग पूछती है, क्या तुमने डिवोर्स के बारे में नहीं सोचा? शुआंग कहती है, सोचा, लेकिन फिर मैं अपने बेबी के साथ कैसे रह पाऊंगी? वो रोने लगती है। तभी छुआंग उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है और कहती है, मैंने ये अपार्टमेंट रेंट पर लिया था, जो कंपनी के पास में है, तुम यहाँ रह सकती हो, फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। शुआंग कहती है, डिवोर्स लेने का कोई तरीका नहीं है। छुआंग कहती है, डिवोर्स से पहले तुम्हें और बेबी को सेफ रहना होगा, तुम यहाँ रेस्ट करो। अब छुआंग अपार्टमेंट के बाहर जाती है और तभी उसे वहाँ टिंग खड़े दिखते हैं। छुआंग उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। टिंग कहते हैं, तुम्हारा फोन म्यूट है। तो छुआंग अपना फोन चेक करती है और कहती है, सॉरी, मैं घर आ ही रही थी, लेकिन बीच में मेरी एक दोस्त को कुछ परेशानी हो गई, इसलिए मैं उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आई। लेकिन आपको इस अपार्टमेंट के बारे में कैसे पता? टिंग उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, मुझे तो पता लगाना ही था, वरना अगर तुम गुस्सा होकर चली जाती तो मैं क्या करता? मेरे पास तो रोने की भी जगह नहीं होती। सीन चेंज होता है और अब दोनों डिनर के लिए जाते हैं। तभी छुआंग पूछती है, आदमी शादी के बाद बदल क्यों जाता है, जबकि पहले तो कपल में बहुत प्यार होता है? टिंग कहते हैं, वो प्यार नहीं है जिसमें कोई अपने पार्टनर को ह्यूमिलिएट या हर्ट करना चाहता हो। छुआंग कहती है, क्या इंसान सच में इतनी जल्दी बदल सकता है कि बात डोमेस्टिक वायलेंस तक पहुंच जाए? टिंग कहते हैं, ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं, शादी से पहले उनका केयर सब एक नाटक होता है। तुम अपनी दोस्त से कह देना कि अगर उसे डिवोर्स फाइल करना हो तो मैं टॉप लॉयर टीम से बात कर सकता हूँ। तभी छुआंग पूछती है, क्या आप भी चेंज हो जाएंगे? टिंग पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है? तभी छुआंग उन्हें ही कॉल करके कहती है, मिस्टर शेंग, मुझे लगता है कि आप कोल्ड अंकल से जेंटल और अच्छे हस्बैंड बन गए हैं। टिंग कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि तुमने मुझे समझा और एक्सेप्ट कर लिया। छुआंग उनसे कहती है,
सब कुछ पहले से काफी बेटर हो गया है। टिंग कहते हैं फ्यूचर में सब कुछ और भी बेटर हो जाएगा। सीन चेंज होता है। चुआंग ऑफिस में होती है और तभी शुआंग आकर उसे एक फाइल देती है। फिर कहती है मैंने सेकंड सीजन के लिए कुछ सोचा है, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। चुआंग कहती है थैंक यू, वैसे तुम आज बेटर लग रही हो। शुआंग कहती है कल रात से पहले मैं इतने अच्छे से कभी नहीं सोई, वैसे आज मैं चेकअप के लिए जाने वाली हूँ। चुआंग कहती है ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शुआंग बोलती है उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन छुआंग कहती है तुम अकेली रहोगी तो बेबी सैड हो सकता है और फिर मैं छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। फिर वो उसे धीरे से बताती है मैं भी मैरिड हूँ, इसलिए मुझे भी एडवांस में सारा प्रोसेस जानना है। शुआंग मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस के बाहर शुआंग का हस्बैंड ड्रिंक करते हुए उसका वेट कर रहा होता है। तभी वो छुआंग और उसे साथ में बाहर आते देखता है। छुआंग और शुआंग भी उसे देख लेते हैं तो गार्ड स्टिक लेकर उसकी तरफ जाने लगता है। गार्ड को देखकर शुआंग का हस्बैंड भागने लगता है। तभी सामने से त्यानहाओ बाइक में आता है और ऑलमोस्ट उसे हिट करने वाला होता है, मगर वो टाइम पर ब्रेक मार देता है। शुआंग का हस्बैंड गुस्से में कहता है तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, तुमने ऑलमोस्ट मुझे हिट कर दिया था। त्यानहाओ उसे आंखें दिखाता है तो वो चुपचाप भाग जाता है। अब त्यानहाओ ऑफिस की तरफ आ रहा होता है और उसके पास फिशेस भी होती हैं, पर उसके आने से पहले ही छुआंग और शुआंग टैक्सी में वहां से निकल जाते हैं। त्यानहाओ शेंग्यान के पास जाता है और शेंग्यान फिशेस को ऑफिस के टैंक में रखकर उससे कहता है तुम मुझे इमोशनल मैसेजेस क्यों भेज रहे थे। त्यानहाओ कहता है जब मुझे होश आया तो पता चला कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। शेंग्यान उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है और पूछता है क्या इसका बॉयफ्रेंड है। त्यानहाओ कहता है नहीं, वो मैरिड है। शेंग्यान बोलता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि सही पर्सन से मुलाकात टाइम पर नहीं हो पाती, अब जब वो मैरिड है तो तुम उसे भूल जाओ। त्यानहाओ ड्रिंक करके रेस्टरूम चला जाता है और फेस वॉश करते हुए छुआंग के साथ बिताए मोमेंट को याद करता है। इसके बाद वो बाहर आता है तो उसी टाइम वो कलीग को शुआंग के बारे में बात करते सुनता है। वो लोग कहते हैं क्या तुमने सुना कि उसके हस्बैंड ने उसे कैसे मारा, उसके कपड़े तक फट गए थे और उसकी बॉडी में कितने सारे ब्रूजेस थे, फिर भी उसने मुझे अपने बारे में कभी नहीं बताया। जब भी मैं पूछती थी तो वो कहती थी कि वो खुश है। तभी दोनों बात करते हुए बाहर आते हैं और त्यानहाओ को देखकर शॉक हो जाते हैं। त्यानहाओ पूछता है तुम जिसकी बात कर रही हो वो किस डिपार्टमेंट से है। कलीग कहती है कॉमिक डिपार्टमेंट से। त्यानहाओ पैनिक होकर पूछता है क्या ये वही है जो स्किनी और प्रीटी है, तो कलीग हाँ बोल देती है और चली जाती है। त्यानहाओ सोचता है वो अपनी शादी से खुश नहीं है। दूसरी तरफ छुआंग और शुआंग हॉस्पिटल में होते हैं। शुआंग के चेकअप के बाद छुआंग उससे पूछती है डॉक्टर झांग ने क्या कहा। शुआंग कहती है बेबी ठीक है, लेकिन मुझे 4 वीक के बाद वापस चेकअप के लिए आना होगा। छुआंग कहती है फिर तो तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए, चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। छुआंग उसे ले जाती है और तभी हम देखते हैं कि शुआंग का हस्बैंड भी वहीं होता है जो शुआंग पर नजर रख रहा होता है। दोनों के जाने के बाद वो डॉक्टर झांग के पास जाता है और पूछता है शुआंग को क्या हुआ है। डॉक्टर कहती है तुम कौन हो, हम किसी की डिटेल्स स्ट्रेंजर्स को नहीं देते। वो आदमी कहता है मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो डॉक्टर कहती है इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। तभी नर्स आकर डॉक्टर से कहती है आपकी पेशेंट का कल अबॉर्शन है। ये सुनकर शुआंग का हस्बैंड शॉक हो जाता है और कहता है वो प्रेग्नेंट है, वो मेरे बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छुआंग और शुआंग लॉयर से बात कर रहे होते हैं और लॉयर कहते हैं कि मिस वैन आपको अगर डिवोर्स चाहिए तो आपको पहले कुछ एविडेंस कलेक्ट करने होंगे जिससे साबित हो सके कि आप डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम हैं। आप कोई वीडियो या इंजरी रिपोर्ट दे सकती हैं। तभी शुआंग अपनी चोटें दिखाती है और छुआंग कहती है मैं शुआंग की हेल्प करूंगी फोटोज और वीडियो कलेक्ट करने के लिए, साथ ही पुलिस रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। लॉयर कहते हैं फिर तो आपको जल्दी एविडेंस कलेक्ट कर लेना चाहिए, हम 2 दिन में मिलकर इस बारे में बात करेंगे, आप आराम से मुकदमा दायर कर सकती हैं। शुआंग खुश हो जाती है और छुआंग उन्हें थैंक यू बोलती है, लेकिन लॉयर कहते हैं मेरा काम ही ये है और फिर आप तो मिस्टर शेंग की वाइफ हैं। तभी छुआंग टिंग की आवाज सुनती है और कंफ्यूज होकर पूछती है क्या टिंग भी यही है। लॉयर उनकी तरफ लैपटॉप टर्न करता है और छुआंग कहती है तो आपने ही हमारे लिए इतना अच्छा लॉयर ढूंढा है। टिंग कहते हैं तुम्हारे लिए ये केस इतना जरूरी है तो मैं भी जितनी हेल्प कर सकता हूँ करूंगा, क्या मैं तुम्हें पिक करने आऊँ। छुआंग कहती है मैं खुद आ जाऊंगी। टिंग ओके बोलते हैं और कॉल कट कर देते हैं। शुआंग छुआंग से कहती है मुझे तुमसे जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास इतने अच्छे हस्बैंड हैं। छुआंग कहती है तुम फिक्र मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। तभी कोई डोरबेल बजाता है और छुआंग पूछती है बाहर कौन है। तो बाहर से कोई कहता है कोई आपसे मिलने आया है। छुआंग डोर ओपन करती है लेकिन तभी शुआंग उसे डोर खोलने से मना करती है, लेकिन तब तक वो डोर ओपन कर देती है और बाहर शुआंग का हस्बैंड होता है। वो ड्रिंक की बोतल पकड़े हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी छुआंग सीक्रेटली पुलिस को कॉल करने वाली होती है, पर उससे पहले ही वो उसका फोन तोड़ देता है और कहता है आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज अगर मामला क्लियर नहीं हुआ तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो शुआंग से कहता है क्या तुम मेरे बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती हो। ये मत सोचना मुझे पता नहीं है कि तुम हॉस्पिटल गई थी,
क्या इस लड़की ने तुम्हें ये आइडिया दिया है? शुआंग कहती है, इससे छुआंग का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा अपना डिसीजन है। उसका हस्बैंड कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन शुआंग कहती है, तुम चाहते हो मैं इसे जन्म दूं ताकि तुम मेरी तरह इसे भी मारो। उसका हस्बैंड कहता है, मैं क्यों अपने बच्चे को मारूंगा, प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। लेकिन शुआंग उसे पुश कर देती है। शुआंग उससे कहती है, तुमने कितनी बार ये वादा किया है, अब शुआंग तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगी। शुआंग का हस्बैंड खड़ा होता है और कहता है, तुमने ही इसे ये आइडिया दिया है ना, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो बोतल से उसे हिट करने वाला होता है, मगर शुआंग उसे कवर कर देती है, जिससे उसके सिर में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। उसका हस्बैंड शॉक हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें हिट नहीं करना चाहता था। शुआंग कहती है, बस बहुत हो गया, मैं ऑफिशियली तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैंने लॉयर ढूंढ लिया है, मैं तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जेल भेज कर रहूंगी। उसका हस्बैंड कहता है, तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, रुको मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो घर में फर्स्ट एड ढूंढने लगता है और इसका फायदा उठाकर छुआंग शुआंग के साथ भाग जाती है। फिर शुआंग का हस्बैंड देखता है कि दोनों भाग गए हैं तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और एक नाइफ लेकर कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इधर छुआंग और शुआंग अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं और भाग रहे होते हैं। तभी शुआंग भागते हुए गिर जाती है। फिर उसका हस्बैंड एक वैन से उन्हें कुचलने के लिए आ रहा होता है। छुआंग शुआंग को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन शुआंग उसे जाने के लिए कहती है। तभी उसका हस्बैंड उन्हें हिट करने वाला होता है और छुआंग शुआंग को कवर कर लेती है, मगर उसी वक्त एक कार बीच में आ जाती है और उसका हस्बैंड रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि कार से टिंग बाहर आते हैं और छुआंग उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। तभी शुआंग का हस्बैंड चाकू लेकर बाहर आता है और कहता है, तुम कौन हो? टिंग उसके पास आने लगते हैं तो वो डर कर पीछे हटने लगता है, लेकिन फिर वो नाइफ चलाता है जिससे टिंग के फेस में एक कट लग जाता है। टिंग गुस्से में उसे एक पंच मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर छुआंग टिंग को आवाज देती है। टिंग उसे देखते हैं और डर कर उसे हक कर लेते हैं। सीन चेंज होता है। टिंग और छुआंग अपनी कार में घर पहुंचते हैं और दोनों के बीच कुछ टेंशन होती है। छुआंग पूछती है, क्या आप गुस्सा हैं? तो टिंग इमोशनल होकर कहते हैं, क्या तुम प्लीज अपने आप को सेफ रख सकती हो? अगर मैं आज टाइम पर नहीं आता तो क्या होता? छुआंग कहती है, मैं आपको आगे से परेशान नहीं करूंगी, लेकिन क्या मैं आपकी चोट पर बैंडेज लगा दूं? टिंग हाँ बोलते हैं। फिर वो उनके कट पर बैंडेज लगाने लगती है। तभी टिंग उसे किस कर लेते हैं और फिर दोनों कार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग छुआंग शुआंग से हॉस्पिटल में मिलने जाती है। तभी शुआंग उसके नेक को देखकर पूछती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? छुआंग ब्लश करने लगती है तो वो समझ जाती है कि क्या हुआ है। छुआंग कहती है, मैंने सुना कि लॉयर तुम्हारे स्टेटमेंट के लिए आए थे। शुआंग कहती है, वो पार्किंग लॉट में सर्विलांस चेक करने गए हैं। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल गया तो उसे कम से कम 10 साल की जेल होगी। छुआंग पूछती है, तुमने बेबी के बारे में क्या सोचा है? शुआंग कहती है, ये उस आदमी का खून है, अगर ये दुनिया में आया तो इसे भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो ये सोचकर मैं कई बार इसे अबॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं ऐसा सोचती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मुझसे कह रहा है कि मॉम डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे में मैं इसे गिव अप कैसे कर सकती हूँ? तो मैंने सोचा है कि डिवोर्स के बाद मैं इसे लेकर किसी शांत सिटी में चली जाऊंगी और इसके साथ हर पल जीऊंगी। छुआंग उसके लिए खुश होती है। नेक्स्ट सीन में वो याओ याओ के घर आती है, जहाँ याओ याओ और छुआंग का कजिन जियान साथ में टिंग के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी में लगे होते हैं। याओ याओ जियान को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। तभी छुआंग उससे मिलती है और याओ याओ पूछती है, देखो अंकल के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कैसी चल रही है। तभी जियान से एक बलून फट जाता है और याओ याओ डर जाती है। छुआंग उसे देखकर हंसती है। तभी जियान छुआंग से कहता है, दादाजी और बाकी सब घर में बात कर रहे हैं। तभी याओ याओ उसके हेड से पेपर्स हटाती है और छुआंग दोनों को देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर जियान वापस लैडर पर चढ़कर काम करने लगता है और याओ याओ उसकी हेल्प करती है। इतने में छुआंग का नेफ्यू भागते हुए उससे मिलने आता है। कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन अंकल कहाँ हैं? छुआंग कहती है, वो ऑफिस में है तो बाद में आएंगे। याओ याओ कहती है, वो आज भी ऑफिस में क्यों है? क्या उनके बिना कोई काम नहीं होगा? तुम्हें खुद जाकर उन्हें लेकर आना चाहिए। ये बोलकर याओ याओ वापस जियान की हेल्प करने लगती है। सीन चेंज होता है और छुआंग टिंग के ऑफिस जाती है। वो नर्वसली सोचती है कि मैं पहली बार टिंग के ऑफिस आ रही हूँ। वो उनके केबिन में जाने ही वाली होती है कि तभी छुआंग उन्हें किसी लड़की के साथ बैठे हुए देखती है और कंफ्यूज हो जाती है। उस लड़की का नाम चाओ यू होता है। टिंग उससे कहते हैं, क्या तुम अभी भी नहीं भूली? चाओ यू कहती है, तुम्हें क्या लगता है? टिंग कहते हैं, वैसे तुम यहाँ कब तक हो? चाओ यू कहती है, शायद मैं तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद चली जाऊंगी। टिंग कहते हैं, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। छुआंग दोनों की बातें सुनकर उन पर डाउट करने लगती है। तभी टिंग की नजर उस पर जाती है और वो पूछते हैं, तुम तो ओल्ड हाउस गई थी ना, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गई? छुआंग कहती है, याओ याओ ने मुझे आपको पिक करने भेजा है। टिंग छुआंग से कहते हैं, ये मेरी दोस्त चाओ यू है। तभी चाओ यू कहती है, तुम जरूर टिंग की वाइफ हो। वो छुआंग से हाथ मिलाती है और कहती है, तुम बहुत प्रिटी हो। छुआंग कहती है, आप भी
ब्यूटीफुल हैं। फिर चाओ यू कहती है, मैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए और डिले नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुम दोनों की शादी के लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाई, इसलिए मैं तुम्हें ये चॉकलेट देना चाहती हूँ। चाओ यू उसे एक चॉकलेट देकर कहती है, ये टिंग को बहुत पसंद था, उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगा। छुआंग वो चॉकलेट ले लेती है और फिर चाओ यू चली जाती है। उसके जाने के बाद टिंग देखते हैं कि छुआंग कुछ अपसेट नजर आती है। अब दोनों घर पहुंचते हैं और छुआंग तुरंत कार से निकलकर अंदर चली जाती है। टिंग उसे रोक भी नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी हो चुकी होती है, गेस्ट आ चुके होते हैं और तियानहाओ भी वहीं ड्रिंक कर रहा होता है। तभी चुआंग का नेफ्यू उसके पास जाता है और कहता है, स्टूपिड अंकल, मुझे कोक दो। तियानहाओ उसके कान खींचता है और कहता है, क्या बोला तूने? नेफ्यू कहता है, तुमने कितनी ड्रिंक कर रखी है? मॉम कहती है कि तुम्हारे जैसे लोग स्टूपिड होते हैं और वो मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से दूर रहने को कहती है। तियानहाओ उसे छोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी मॉम ठीक कहती है, फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? नेफ्यू कहता है, क्योंकि सब प्रिपरेशन में लगे हैं और सिर्फ तुम खाली बैठे हुए हो। तभी तियानहाओ उसे कोक ऑफर करता है, मगर फिर उसे खुद पीकर उसे खाली कैन दे देता है। नेफ्यू गुस्से में कहता है, मैं अपनी आंट से कहूंगा तुम्हें मारने के लिए। तियानहाओ कहता है, कौन है? तुम्हारी आंट। तभी नेफ्यू छुआंग को देखता है, उसकी तरफ इशारा करके कहता है, वो रही मेरी आंटी। तियानहाओ छुआंग को देखकर शॉक हो जाता है। नेफ्यू छुआंग को आवाज देने वाला होता है, मगर तियानहाओ उसका मुंह बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेज शेंग शेनयांग, याओ याओ, चेन, जेंग और बाकी दोस्तों के साथ टिंग को सरप्राइज देने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और जेंग विंडो से नजर रख रहा होता है ताकि उनके आते ही उन्हें सरप्राइज दे सकें। तभी वो छुआंग को आते देखता है और कहता है, कोई उनके पीछे आ रहा है। फिर वो तियानहाओ को उसके पीछे आते देखकर शॉक हो जाता है। इधर तियानहाओ छुआंग को आवाज देता है और छुआंग उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तियानहाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिवोर्स लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। छुआंग हैरान हो जाती है और फैमिली वालों के भी होश उड़ जाते हैं। छुआंग कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तियानहाओ कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने सुन लिया है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड अब्यूज करता है तो मैं अपसेट हो गया। ये सुनकर शेनयान कहता है, ये डोमेस्टिक वायलेंस कब से शुरू हुआ? याओ याओ कहती है, जरूर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी जेंग कहता है, मर गए, आंटी ही तियानहाओ की फिश टैंक वाली गर्ल है। ये सुनकर कोई कंफ्यूज तो कोई शॉक हो जाते हैं। इधर तियानहाओ छुआंग से कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे पसंद करो, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार को कोई बुरी तरह ट्रीट करे। आने दो तुम्हारे हस्बैंड को, मैं खुद उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। छुआंग कहती है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो तुम जाओ, अगर मेरे हस्बैंड ने देख लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तियानहाओ कहता है, अगर उसे गुस्सा आया तो क्या वो तुम्हें मारेगा? तुम यहाँ हो मतलब वो शेंग फैमिली का रिलेटिव होगा, लेकिन वो जो भी हो मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। मैं बेस्ट लॉयर हायर करके तुम्हारा डिवोर्स करवाऊंगा। तभी छुआंग का नेफ्यू टिंग को वहाँ लेकर आता है और कहता है, ये स्टूपिड आपके बारे में क्या क्या बोल रहा है? छुआंग और तियानहाओ उन्हें देखते हैं और तियानहाओ शॉक हो जाता है। टिंग कहते हैं, मैंने सब सुन लिया है। तियानहाओ तुरंत छुआंग का हाथ छोड़ देता है। फिर टिंग छुआंग के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर तियानहाओ से कहते हैं, क्या तुम इसे ग्रीट नहीं करोगे? तियानहाओ मजबूरी में छुआंग को आंटी कहता है और तभी फैमिली टिंग को सरप्राइज देने आ जाती है। मिसेस शेंग कहती है, चलो अब केक कट करते हैं, सब वेट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर टिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर छुआंग अभी भी कुछ अपसेट होती है। टिंग उसे साथ में कैंडल ब्लो करने के लिए कहते हैं और उन दोनों को साथ देखकर तियानहाओ वापस छुआंग के साथ बिताए मोमेंट को याद करने लगता है। सेलिब्रेशन के बाद छुआंग के दादाजी वापस अपने सिटी जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी मिसेस शेंग कहती है, अगर आप कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। मिस्टर शेंग कहते हैं, आप लोगों के आने से काफी रौनक लग रही है और फिर मैंने आपके साथ चेस भी नहीं खेला है। दादाजी कहते हैं, अगर मैं अपने घर के फ्लावर को एक दिन भी पानी ना दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर मैं देख रहा हूँ कि आप सब छुआंग का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, तो अब मैं बेफिक्र होकर जा रहा हूँ। तभी टिंग कहते हैं, हम हॉलीडेज पर आपसे मिलने जल्दी आएंगे। तभी छुआंग का नेफ्यू उसे हक करके कहता है, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। तभी सब लोग जियान को ढूंढने लगते हैं, जो दूर खड़े हुए याओ याओ का वेट कर रहा होता है। तभी याओ याओ अपना बैग लेकर आती है। जियान पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो याओ याओ कहती है, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे अपने सिटी का राइस नूडल खिलाओगे, तो मैंने अपनी टिकट भी बुक कर ली। जियान कहता है, उसके लिए तुम्हें साथ जाने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारे लिए वो लेकर आया हूँ। अब वो याओ याओ को नूडल्स के पैकेट्स दिखाता है और याओ याओ अपसेट हो जाती है। फिर वो रोते हुए घर के अंदर चली जाती है और फैमिली उसे देखकर हंसती है। सीन चेंज होता है। फिर छुआंग याओ याओ के पास नूडल्स के पैकेट्स लेकर जाती है। याओ याओ उसे देखकर कहती है, इसे फेंक दो, इसे देखते ही मुझे गुस्सा आ रहा है। छुआंग कहती है, जियान के पास इस तरह के 100 टाइप के नूडल्स होंगे, लेकिन तुम्हें ये देने से पहले उसने खुद सब कुछ ट्राई करके देखा होगा। याओ याओ कहती है, पर मैं ये उसके साथ खाना चाहती हूँ, ये पहली बार नहीं है जो उसने मेरे साथ ऐसा किया है। छुआंग पूछती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है?
याओ याओ कहती है, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। जब तुम्हारी शादी हुई तभी मुझे वो पसंद आ गया था। फिर वो बिजनेस ट्रिप के लिए यहाँ आया तो हम बाय चांस मिल गए। ये उसी दिन की बात है जिस दिन तुम तियानहाओ से मिलने एक्वेरियम जाने वाली थी। छुआंग कहती है, अब समझ आया कि उस दिन तुमसे बात करते हुए मैंने उसी की आवाज सुनी थी। तभी याओ याओ कहती है, उसे छोड़ो और ये बताओ तुम्हारे और अंकल के बीच क्या हुआ है? क्या तियानहाओ के कारण कुछ हुआ? तभी छुआंग चाओयू को याद करती है और याओ याओ से पूछती है, क्या पहले टिंग किसी को पसंद करते थे? याओ याओ कहती है, जब मैं छोटी थी तब कई लड़कियां उनके पीछे थीं। मैं तो लड़कियों को उनसे कन्फेस करते देख देख कर थक गई थी। छुआंग पूछती है, क्या उन्होंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया? याओ याओ कहती है, तब मैं इमेच्योर थी तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। छुआंग पूछती है, वो किसके साथ थे? याओ याओ कहती है, किसी के साथ नहीं। वो छुआंग को स्कूल टाइम के इंसिडेंट के बारे में बताती है जहाँ एक लड़की टिंग से कन्फेस करती है लेकिन टिंग चले जाते हैं। याओ याओ कहती है, उन्होंने उस लड़की से कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर उस लड़की ने रोना चालू कर दिया। मैंने अंकल को कभी किसी के साथ नहीं देखा लेकिन कोई तो था जिसे अंकल मिस करते थे। उस बात को 10 साल बीत गए हैं। याओ याओ आगे कहती है, अंकल के बेस्ट फ्रेंड की सडनली डेथ हो गई तो वो डिप्रेस्ड हो गए थे। फिर एक दिन अचानक वो ऑलमोस्ट डेड सैपलिंग लेकर आए। हम देखते हैं कि टिंग अपने घर के बाहर एक डेड प्लांट को लगा रहे थे। तभी याओ याओ आकर कहती है, ये तो मॉम ने फेंक दिया था ना। मॉम ने कहा कि ये प्लांट खराब हो गया है, अगर ये ग्रो भी हुआ तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। टिंग कहते हैं, अगर हम किसी की अच्छे से केयर करें तो कोई भी सरवाइव कर सकता है। याओ याओ कहती है, आप इसे यहाँ क्यों लगा रहे हैं? टिंग कहते हैं, मैं आते जाते इसे देखना चाहता हूँ। ये मुझे याद दिलाएगा कि इसी की तरह कोई है जिसे केयर की जरूरत है। ये याद करके याओ याओ छुआंग से कहती है, उस ट्री को उन्होंने एक तरह से पाला है। जब हम तुम्हारे सिटी से बीजिंग में शिफ्ट हुए तो अंकल ने उस ट्री को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया। याओ याओ उसे वो ट्री दिखाती है जो उसके गार्डन में ही होता है। छुआंग पूछती है, क्या उन्होंने बताया कि वो किसका ध्यान रखना चाहते हैं? याओ याओ कहती है, नहीं, लेकिन मैंने उन्हें इस ट्री पर उसका नाम लिखते हुए देखा हुआ। छुआंग अपसेट हो जाती है तो ये देखकर याओ याओ कहती है, ये सब भूल जाओ, ये तो 10 साल पहले की बात थी, तब तो हम बच्चे ही थे। तुम इस बात को लेकर परेशान मत हो, अब तो अंकल तुम्हारे ही हैं। सीन चेंज होता है और छुआंग अब टिंग के स्टडी रूम में जाती है जहाँ उनके स्कूल के टाइम की चीजें रखी होती हैं। तभी उसका पैर एक बॉक्स से टकराता है और वो बॉक्स को ओपन करके देखती है। उस बॉक्स में एक ग्लास बाउल होता है जिसमें ढेर सारे चॉकलेट के रैपर्स होते हैं। उसे देखकर छुआंग को याद आता है कि चाओ यू ने उसे जो चॉकलेट दिया था उसका रैपर भी ऐसा था जो टिंग को पसंद था। अब छुआंग इमेजिन करती है कि टिंग स्टडी में बैठकर उसके दिए हुए चॉकलेट्स खाते हैं और उसके रैपर्स को संभाल कर रखते हैं। फिर वो रैपर्स के बीच एक नोट देखती है जिसमें लिखा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम शादी कर लेंगे। ये देखकर उसे तकलीफ होती है। इसके बाद अगले दिन मिसेस शेंग याओ याओ और मिस्टर शेंग के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तभी छुआंग और टिंग वहाँ आते हैं। मिसेस शेंग उन्हें भी ब्रेकफास्ट के लिए कहती है मगर छुआंग बोलती है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। टिंग कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन छुआंग कहती है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। फिर वो चली जाती है और मिसेस शेंग टिंग से पूछती है, क्या कुछ हुआ है? टिंग अपसेट नजर आते हैं और फिर याद करते हैं कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। हम देखते हैं कि रात को छुआंग कुछ सोचते हुए बेड पर लेटी हुई होती है। तभी टिंग बात लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, सारे गिफ्ट्स लिविंग रूम में हैं, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? छुआंग ना कहती है। टिंग कहते हैं, उसमें हमारे वेडिंग गिफ्ट्स भी हैं, हमें उन्हें साथ में देखना चाहिए। छुआंग पूछती है, क्या आपको पहले स्वीट्स पसंद थे? टिंग कहते हैं, नहीं, तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? तभी उनकी नजर साइड में रखे चॉकलेट पर जाती है। छुआंग पूछती है, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? टिंग कहते हैं, क्योंकि सिर्फ तुम हो जिसका मैं ध्यान रखना चाहता हूँ। छुआंग कहती है, क्या आपको कोई रिग्रेट नहीं है? टिंग कहते हैं, बिल्कुल नहीं। फिर वो पूछते हैं, याओ याओ ने कहा कि तुमने भी मेरे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। छुआंग कहती है, सॉरी मैं भूल गई। टिंग सैड हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते, लेकिन तभी उन्हें याओ याओ का मैसेज आता है और वो कहती है, आंटी ने हनीमून की टिकट्स बुक की है, उन्हें मत बताना कि मैंने आपको बता दिया। टिंग छुआंग को देखते हैं और फिर चुपचाप सो जाते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि छुआंग ऑफिस में काम कर रही होती है जब उसकी कलीग उससे पूछती है, तुम 2 दिन से ओवर टाइम क्यों कर रही हो? छुआंग कहती है, कॉमिक का सेकंड पार्ट जल्दी सीरियलाइज्ड होने वाला है तो मैं जल्दी मैन्यूस्क्रिप्ट्स रेडी करना चाहती हूँ। तभी कलीग उसके ड्राइंग के अवतार को देखकर कहती है, ये अवतार तो गुस्से में लग रही है, जैसे ये किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो। छुआंग याद करती है कि गुस्से में उसने ही ऐसा ड्रा कर दिया तो वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे चेंज कर दूंगी। कलीग कहती है, तुम ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाती हूँ। ये बोलकर वो उसे ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों मिल्क टी लेकर आ रहे होते हैं कि तभी उन्हें सी ब्रिज के पास भीड़ दिखती है। वो दोनों वहां जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। तो एक आदमी बताता है, एक छोटा सा बच्चा यहाँ डूब रहा था
उसे बचाने के लिए एक रेन सिंचांग नाम का यंग मैन कूद गया, लेकिन उसे भी स्विमिंग नहीं आती थी। दोनों ही सी में डूब गए। चुआंग देखती है कि उनकी बॉडी को बाहर लाया जा रहा होता है और उसका ट्रॉमा वापस ट्रिगर होता है। वो अपने भाई की डेथ को याद करती है और फिर सडनली उसे सामने उसका भाई खड़े हुए दिखाई देता है। वो पैनिक हो जाती है और उसे फील होता है कि वो भी सी में डूब रही है। फिर सीन चेंज होता है और हम छुआंग को अनकॉन्शियस स्टेट में देखते हैं। उसकी हालत क्रिटिकल होती है। तभी कोई टिंग से पूछता है, मतलब तुम पहले से जानते थे कि वो बीमार है ना? क्या ये शादी तुमने उसी की केयर करने के लिए की थी? इसी सवाल के साथ ड्रामा यहाँ एंड हो जाता है।